सो गाइज मैं मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब। सो गाइज मैं पहले चैट जीपीटी चाहिए था, मैंने ग्रॉक खोला हुआ है, एक सेकेंड। ऑलराइट गाइज, तो अब मैं एक नई चैट स्टार्ट करूंगा विद चैट जीपीटी। सब देख पा रहे हैं? Yes. Yes, sir. Yes, yes. तो मैंने इससे बहुत आसान चीज बोली है। मैंने पहले अपना पर्सोना इसको बताया हुआ है, तो इसको पता है मेरा पर्सोना क्या है। तो मैंने इससे पूछा है कि सो लेट्स टॉक अबाउट माई पर्सोना, व्हाट डू यू नो अबाउट माई पर्सोना। अब जो जो मैंने इसको बताया हुआ है ना कि मुझे तुझसे क्या क्या चाहिए, तो ये मैं अभी अपना मैंने मेरे दो अकाउंट्स हैं, एक मेरा कंपनी अकाउंट है, एक मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। जिसमें पर्सनल अकाउंट में मैं सिर्फ और सिर्फ इससे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है उससे सिर्फ हम लोग बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं। मैं बिजनेस ग्रोथ वाला आपको दिखाऊंगा अभी। मैं आप क्योंकि हम कंटेंट की बात कर रहे थे, मैं कंटेंट का दिखा रहा हूँ आपको। तो उसने लिखा है योर पर्सोना इज अ फायर कॉकटेल ऑफ करिश्मा, विट, डोमिनेंस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड पोएटिक डेप्थ। बेसिकली इफ कंटेंट हैड अ मेन कैरेक्टर इट्स लक्ष्य भल्ला। सो हेयर्स योर पर्सोना ब्रेकडाउन बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू डन टुगेदर। सो लक्ष्य भल्ला 5 लेजेंड कॉम्बो है, एक बार्नी स्टिनसन। तो अगर किसी ने भी हाउ आई मेट अ मदर देखा हुआ है तो वो बार्नी स्टिनसन समझ पाएगा कि वो एक टीवी शो का कैरेक्टर है। चैंडलर बिंग अगर किसी ने भी फ्रेंड्स देखा हुआ है तो वो समझ पाएगा। अब मैंने बार्नी स्टिनसन को क्यों बोला कि मेरे पर्सोना में डाल, मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत विटी है। वो वो उसका करिश्मा, उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मेरे कैरेक्टर में, मेरे पर्सोना में अगर मैं तुझसे कोई बात करूंगा तूने इन 5 लोगों को सोच के ही बात करनी है कि ये लक्ष्य भल्ला ये हैं। चैंडलर बिंग सरकाजम है, हंसी मजाक है, विट है, वो सब है। फिर रंग दे बसंती का डीजे मैंने यूज करा हुआ एज अ कैरेक्टर। वाई? क्योंकि वो उसमें एक मेच्योरिटी है, प्लस उसमें एक एक विट है, एक फनीनेस है। और मैं अपना जो अपने रियल एस्टेट कंटेंट बना रहा हूँ, मैं उसमें विट और फनीनेस बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ। तो मैंने उसको रंग दे बसंती का वो डाला हुआ है। फिर मैंने शायरी भी बीच में काफी यूज करी हुई है अपने कंटेंट में। तो मैंने उसको बोला कि मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का इमरान हूँ, उसको मत भूलना। फिर अगर किसी ने वो देखा हुआ है सूट्स, तो हार्वी स्पेक्टर एक कैरेक्टर है उसमें, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, टाइमली एक्शन लेता है, टाइमली चीजों को समझता है। और ऑलवेज हिज हिज माइंडसेट इज ऑलवेज विनिंग। आई ही ऑलवेज विंस, मतलब कम वॉट में किसी भी सिचुएशन से वो जीत के ही बाहर आता है। तो मैंने उसको बता रखा है कि मेरे को हार्वी स्पेक्टर भी अपने पर्सोना में चाहिए। एंड सिक्स्थ, मैंने उसको एक वाइल्ड कार्ड दे रखा है। मैंने उसको बोला है कि हर चीज में चूचा यूज नहीं करना, बट उसको वाइल्ड कार्ड की तरह यूज करना है, ताकि एक फनी विट जो मेरे को चाहिए अपने कंटेंट में वो आता रहे। तो उसको मैंने बताया हुआ है कि तूने उसको भी इस्तेमाल करना है जब भी मैं कोई content करूंगा। तो ये 6 लोगों को मिला के उसने मेरे लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि जब भी अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है तो इन 6 को मिला के, एक बंदे को नहीं 6 बंदे को मिला के मैं बताऊंगी कि तूने कैसा कंटेंट तू क्रिएट कर सकता है। ताकि अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप चैट जीपीटी को ये सब नहीं बताओगे ना कि आप कौन हो, आपने क्या कर रखा है, उसको ये सब भी पता होगा। अगर मैं अभी से डिटेल्स पूछूंगा ना तो ये बता देगी कि मैं हूँ क्या, मैंने पहले क्या क्या करा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ के क्या आया हूँ, मैं आगे क्या जाना चाहता हूँ, उसको सब पता है। वो उसके डिटेल, वो उससे अब आगे वो मेरा कंटेंट स्टाइल बता रही है। तो ये एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, इसके जो प्रॉम्प्ट्स है वो अवेलेबल है क्या सर? मैं ये शेयर कर दूंगा जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। मैं वहाँ पे आपको सारे के सारे थ्रेड्स शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे थ्रेड्स देख पाएंगे। ओके, श्योर सर, थैंक यू। तो अब ये मेरा कंटेंट स्टाइल की बात कर रही है। जो मेरे टीए रील्स हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, जो मैं स्टॉक चार्ट्स पे डालता हूँ, उसमें उसने डाला हुआ है कि मुझे हाइप चाहिए, फोमो चाहिए, पंचलाइंस चाहिए, और हम चार्ट को कॉन्वर्जेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट कंटेंट है उसमें उसने डाला हुआ है कि हम लोग बोथ साइड का एक्ट कर रहे हैं। हम लोग बिल्डर का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो क्या करता है रियल लाइफ में, हम ब्रोकर का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो क्या करता है रियल लाइफ में, और इन्वेस्टर का भी उड़ा रहे हैं कि वो कैसे पागल बनाता है सबको। तो हमने इन तीनों रियल एस्टेट कंटेंट में हमने उसको बता रखा है कि मैं 2 कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ यूजुअली, या 3 कैरेक्टर प्ले करता हूँ। अगर किसी ने मेरा कंटेंट देखा हुआ है तो उनको पता होगा कि मैं कैरेक्टर प्ले करके हंसी मजाक करके रोस्ट कर रहा हूँ सबको, तो वो रियल एस्टेट में आ गया। फिर एक है एजुकेशन रील। अगर किसी ने फिर मेरा कंटेंट देखा हुआ है तो उनको पता होगा कि मैं अपने स्टाफ के साथ बैठ रहा हूँ, वो मुझसे रियल एस्टेट का कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज रेरा, या सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया क्या है, और मैं वो आंसर दे रहा हूँ। तो वो मेरे एजुकेशन रील्स में आ गए। अब ये जो स्टोरी टेलिंग रील्स की बात कर रही है, ये एक मैंने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है जिसपे मैंने अब तक रील्स डाली नहीं है।
तो आपको बहुत जल्द दिखेगा कि मैं स्टोरी टेलिंग रील्स में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं कैसे एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या रिवॉल्व करती है। जैसे अगर किसी ने पहले रियल एस्टेट देखा हुआ है तो उन्होंने क्या देखा हुआ है, आगे क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, कोई कंपनी कैसे ग्रो हुई थी, तो वो एक वो पूरी स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है जो मैं बहुत जल्द निकालने वाला हूँ। और एक मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट में मैं अपने फादर के साथ कर चुका हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ कर चुका हूँ, मयंक जो कि गोदरेज का डेप्यूटी सेल्स मैनेजर है उसके साथ कर चुका हूँ। तो वो पॉडकास्ट डालने के लिए उसको पता है हमने ये करना है। देन शी अंडरस्टैंड माई कोर वाइब। वो कहती है आपको पता है, मेरे को पता है कि तेरे को हाई एनर्जी चाहिए, नो बीएस चाहिए, कॉन्फिडेंट बट रियल, मुझे कुछ भी झूठ नहीं दिखाना, मुझे कॉन्फिडेंस दिखाना है, मेरे को सच बताना है। फनी बट नेवर चीप, हम चीपनेस पे नहीं जाते, हम लोग फनी रहते हैं। इंसाइटफुल बट नेवर प्रीची। सो चैट जीपीटी अंडरस्टैंड्स कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ, और मेरी वाइब क्या है। अब इससे चैट जीपीटी की लाइफ बहुत आसान होगी। वरना चैट जीपीटी क्या करता है, आप नॉर्मल उससे कोई भी चीज बोलते हो कि आई वांट टू गो वायरल ऑन इंस्टाग्राम हेल्प मी, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, किसी ने क्या बनाया है, वो आपको दे देगा, ऐसे 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 करेगा तो हो जाएगा। बट ऑनेस्टली वो वर्क नहीं करता, क्योंकि जब तक आप अपनी वाइब नहीं डालोगे उसको, जब तक आप उसको अपने गोल्स नहीं बताओगे, आप उसको ये नहीं बताओगे मुझे चाहिए क्या, वो आगे कुछ नहीं करने वाला। अब जैसे अगर मैं आपको अपना लेटेस्ट एक आइडिया दिखाऊं, मैंने अभी तक वैसे ये वाली रील शूट करी हुई है, बट लेकिन स्टोरी टेलिंग लिंक, बट ये अभी तक मैंने पोस्ट नहीं करी है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमने स्क्रिप्टिंग क्या करी हुई है। तो ये रही वो रील। अब इसमें मैं दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ। मैं केपी सिंह की, डीएलएफ के चेयरपर्सन, नॉट अ फाउंडर बट लेकिन द ओनर ऑफ द कंपनी की हम लोग बैक स्टोरी बता रहे हैं कि डीएलएफ स्टार्ट कैसे हुआ, डीएलएफ ने कहाँ कहाँ से करा, दिल्ली कैसे उसने दिल्ली में लैंड खरीदा, कैसे उसने अलग अलग एरियाज डेवलप करे। 1946 में जब कोई सोच भी नहीं रहा था कि हमें रियल एस्टेट में ग्रो करना है, तब उन 1946 में वो रियल एस्टेट करना शुरू कर चुके थे, दिल्ली को अपना हब बना चुके थे, 22 कॉलोनियां बनाई उन्होंने दिल्ली के अंदर। और कैसे 1957 में दिल्ली में एक एक टाइम आया जब रियल एस्टेट, जब दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, और डीएलएफ बैंकरप्ट होने लग गया। और कैसे केपी सिंह एंटर हुआ और उसने गुड़गांव को खड़ा करना शुरू करा, और अपने विजन से, अपनी मेहनत से, अपने सारा लैंड इकट्ठा करके उन्होंने आज दिया गुड़गांव को, वो बनाया जो गुड़गांव है। तो ये हम लोग स्टोरी टेलिंग में सीन बाय सीन आप देखोगे, एक एक सीन हम लोगों ने डिस्कस करके फाइनलाइज करा हुआ है। और उसने एक एक सीन मुझे दिया है कि कट कैसे करना है, हम आगे क्या कर रहे हैं। मैं काम हूँ, अब मैं रिफ्लेक्टिव हूँ। अब अगले सीन में गुड़गांव का डिसीजन आ रहा है तो मैं लैंड विजुअल्स दिखा रहा हूँ, डिसबिलीफ दिखा रहा हूँ। उसने मुझे सब बताया हुआ है, एडिटिंग टिप्स दिए हुए हैं, उसने सब बताया हुआ है कि मेरा कैप्शन क्या होगा, मैं आगे उस पर थंबनेल्स क्या लगाऊंगा, मैं एडिटिंग में कौन सा बी रोल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सब मैं चैट जीपीटी की हेल्प से ही करता हूँ। तो दिस इज हाउ यू रियली मेक कंटेंट। आपको उसको समझाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और वही चीज उसको समझानी पड़ेगी कि मैं तुझसे ये चाह रहा हूँ। तो अब चैट जीपीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हम लोग चैट जीपीटी को बिजनेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको अब वो दिखाता हूँ कि हम चैट जीपीटी को बिजनेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आप देखो, मेरी टीम से किसी ने, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये मेरी टीम से किसी ने उसको ये बता रखा है कि मैं तुझसे अब क्या चाह रहा हूँ। उसने लिखा हुआ है आई नीड अ डिटेल एनालिसिस ऑन हाउ अ रियल एस्टेट ब्रोकरेज कैन ग्रो यूजिंग डिजिटल मीडिया ऑनलाइन। अब वो लीड जनरेशन की बात कर रहा है। आई नीड अ स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट एनालिसिस फॉर डिफरेंट चैनल्स। द गोल इज टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर प्रोडक्ट्स अप टू 3 to 4 crores in Gurgaon. I want you to explore all channels like Meta, LinkedIn, Money Control, InShots, Economic Times. Tell me the best way to spend 60K a month on these platforms to get the highest quality leads, at least one to conversion as well. Tell me the pricing for each platform, the ROI. Explore any other platform as well that we might be missing out on and create a detailed strategy that we can use. अब मेरे मेरे कंटेंट टीम ने उससे ये पूछा होगा, कंटेंट टीम ने, सॉरी मार्केटिंग टीम ने, कि मैं अभी करंटली, क्योंकि हम एक, ये इंटर्न है जिसने डाला हुआ है, तो उस इंटर्न ने बात करी हुई है कि मैं 60,000 महीना खर्चना चाहता हूँ, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लीड जनरेशन करना चाहता हूँ, मैं मेटा भी यूज करूंगा, मैं लिंक्डइन भी यूज करूंगा, मनी कंट्रोल भी करूंगा, इन शॉर्ट्स, इकोनॉमिक टाइम्स, को जो मर्जी यूज करना है। तो मुझे बता के 60,000 को बाइफरगेट कैसे करेगी, 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी है, और मेरे को लीड चाहिए जिसमें एक दो कन्वर्जन आने चाहिए। अब आप देखो उसने कितना डिटेल्ड प्लान दिया है। उसने बोला इट इज अ सॉलिड गोल, आप 60,000 के बजट को
एड स्पेंड, एजेंसी, टूल, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सीआरएम, लैंडिंग पेज वगैरह सब में इस्तेमाल कर सकते हो। डू यू हैव स्पेसिफिक टाइम फॉर रियल एस्टेट प्रोडक्ट इन गुड़गांव? तो वो पूछ रहा है कि आप अभी, वो मेरे से और डिटेल्स चाह रहा है बताने के लिए कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए, चैट जीपीटी हेल्प करने के लिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आप और क्या क्या मुझे बताओगे तो मैं आपको बेटर आउटपुट दे पाऊंगा। तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, डू यू हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट इन गुड़गांव? डू यू करंटली हैव अ वेबसाइट और लैंडिंग पेज रेडी टू कैप्चर लीड्स? Do you already have any branding or effective assets, or should we assume creatives will need to be from scratch? What is the average value of a single conversion? ठीक है, तो मैंने लिख दिया 60, मेरे किसी बंदे ने लिखा 60K is ad spend, luxury apartments, I have a website, मेरी वेबसाइट का नाम आया हुआ है, I have a graphic designer who makes static creatives assets, but for video we'll have to make them. Conversion should be when they sign up for initial booking. अब वो उसने मेरे को डिटेल प्लान बताया कि आप कैसे सीपीसी सीपीएल यूज करके एक बजट के साथ आरओआई के साथ कर सकते हो। ये उसका पूरा का पूरा प्लान आ गया, जिसमें उसने बताया मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा टारगेट ऑडियंस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज 30 से 55 साल के बीच में है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एनआरआई होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, एबल टू अफोर्ड 3-4 करोड़ प्रॉपर्टी, सीईओज, वीपीओज, बिजनेस ओनर, दिल्ली एनसीआर एक्सपर्ट्स, ये सब आपका टारगेट ऑडियंस है। लोकेशन आपकी गुड़गांव दिल्ली होगी जहाँ पे आप एड रन करोगे। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर इनका क्या होगा? लग्जरी लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, हाई एंड एमेनिटीज, फाइनेंस, बिजनेस न्यूज। तो ये सब चीजें आपको अपने ऐड में डालनी पड़ेगी। वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब आप क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हो उनको। एम्फोसाइज द प्रेस्टीज एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ दीज अपार्टमेंट, एग्जांपल प्राइम लोकेशन इन गुड़गांव, प्रीमियम एमेनिटी, स्ट्रॉन्ग आरओआई। इस सब से उसने मुझे एक पूरा बजट बना के दे दिया कि मुझे मेटा पे 20,000 महीना खर्चना है, गूगल ऐड पे 10,000 महीना खर्चना है, लिंक्डइन पे 10,000 महीना खर्चना है, इन शॉर्ट्स पे 5,000 रुपये खर्चना है, मंडी कंट्रोल में 5,000 खर्चना है, इकोनॉमिक टाइम्स में 5 खर्चना है, अदर्स पे क्योरा वगैरह पर प्लेटफॉर्म्स पे 5,000 खर्चना है। और उसने मेरे को बता दिया कि कैसे मैं अब यूज करूंगा, चैनल बाय चैनल एक एक को कैसे यूज करूंगा, टारगेट स्ट्रेटजीज कैसे यूज करूंगा, लोकेशन क्या डालूंगा, डेमोग्राफिक्स क्या डालूंगा, इंटरेस्ट क्या डालूंगा लोगों के, कस्टम ऑडियंस क्या डालूंगा, फेसबुक लीड ऐड में क्या करूंगा, इंस्टाग्राम ऐड पे क्या करूंगा, वीडियो टूर्स कैसे डालूंगा, कॉपी एंड सीटीए क्या होंगे, मेरे कॉल टू एक्शन क्या होगा, हम मेरी कॉस्ट क्या होगी और आरओआई में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं लिंक्डइन पे कैसे करूंगा, फिर उसके बाद मैं और बाकी क्रिएटर्स कैसे डालूंगा, मनी कंट्रोल पे कैसे इस्तेमाल करूंगा, इन शॉर्ट्स पे कैसे करूंगा। उसने पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर मेरे को दे दिया कि मैं अपने बजट पे कैसे इस्तेमाल करूंगा इन अपने बजट को। मेरा कंसंट्रेशन टूट गया। मैं अपने बजट को कैसे इस्तेमाल करूंगा और मैं कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, मैं कैसे ऐड रन करूँ, मैं किसको टारगेट करूँ, मैं कितना एड स्पेंड एक प्लेटफॉर्म पे डालूं, और मैं मेरे मेरा मेरा सीटीए क्या है, मेरे विजुअल स्टाइल्स क्या है, मेरी मेरी शॉर्ट्स क्या है, मतलब हर चीज उसने मेरे को डिस्क्राइब करके दे दी। और उसके बाद उसने मेरे को बता दिया कि आप इससे क्या कर सकते हो। अब हम अगर एंड में चलेंगे, उसने क्रिएटिव से बताया आप कहाँ से ले सकते हो। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बता दिया उसने, 30 से 50 लीड आपके महीने की आएगी अक्रॉस चैनल्स विद बल्क फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम से आएगी, गूगल सर्च एंड स्मॉलर नंबर फ्रॉम लिंक्डइन एंड न्यूज पोर्टल्स। दिस assumes optimization early months might be 20-30 leads are fine. लीड क्वालिटी 50% होगी क्योंकि हमारे पास ज्यादातर लीड्स मेटा से आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि लीड 50% ही होगी। आपकी कॉस्ट पर लीड ऑलमोस्ट 1200 से 1800 आएगी। कन्वर्जन 1 से 2 बुकिंग पर महीने आप कर सकते हो इसको। और कंक्लूजन में उसने सब बता दिया कि आपने कैसे कैसे करने हैं। अब एक ये हो गया। अब मैं अगर आपको दूसरा अपना वो दिखाऊं कि हमने चैट जीपीटी से क्या पूछा हुआ है, ये आई थिंक ईमेलर्स पे था, मैंने अभी अपनी टीम से मंगाया है। ये हमने ईमेलर्स की बात करी हुई है कि हम लोग ईमेल्स कैसे भेजें। तो ये बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है क्योंकि ये अब इंटर्न ने नहीं डाला हुआ, ये मेरे एम्प्लॉय ने डाला हुआ है जिसको जेन्युइनली मार्केटिंग आती है। तो आप देखना कितने डिटेल तरीके से डाला हुआ है। प्रिवाना नॉर्थ की पूरी डिटेल्स डाली हुई है कि आप कैसे कैसे यूज करोगे और ईमेल्स कैसे यूज करेंगे। सो इमेजिन यू आर अ डिजिटल मार्केटर, हाईली स्पेशलाइज्ड। अब हमने क्या करा है, पहले मैंने आपको समझाया कि हम चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएं। अब हमने वो तो कर दिया, बट लेकिन एक और तरीका बहुत अच्छा है एआई को यूज करने का, कि हम उसको इमेजिन करवाएं कि तू ये कर रहा है, लक्ष्य नहीं कर रहा, तू ये कर रहा है, तो तू कैसे करेगी। तो हमने उसको बोला इमेजिन यू आर अ डिजिटल मार्केटर, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड फोकस ऑन रनिंग ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग है। तो हमने उसको बोला कि तेरा फोकस ही वही है और तू ये करती है। You have been tasked to create an email marketing campaign wherein you're targeting wealthy NRIs living in New York and California, New Jersey, and trying to pitch the new launch by DLF. अब इसका लॉजिक मेरी टीम का ये था कि जो जो दिल्ली एनसीआर के ऑलरेडी कस्टमर बेस है ना, उनको बहुत अटैक किया जा रहा है। तो हम ऑलरेडी ईमेलर्स कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है जिसपे हम लोग ईमेलर्स कर रहे हैं। अब हमने देखा है कि डीएलएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे एनआरआई सेल्स बहुत, क्यों ना, बहुत आसान है। तो उसने बोला कि मुझे स्पेसिफिकली डिजाइन ही ऐसे करके दियो कि मैं टारगेट ही उनको कर रहा हूँ।
This can be their future homes in case they decide to come back. Tell me step by step what the campaign should look like. We are using Zoho Mail. इस टाइम पे हम Zoho कर रहे थे, but हमने Brevo पे शिफ्ट करा है to run this. And our goal is to generate high quality leads. The data that we have in Zoom Info's contact database, wherein we identify NRI based on top 30 surnames of Indian living abroad. तो ये हमने पहले क्लासीफाई करा अपने डेटा को. Help segment them this email in the best way possible, as well as then create the email campaign using the following details of the project. We want to sell at least 10 units in this apartment, so strategize accordingly and create a strategy campaign that works. तो अब अपने प्रेवाना प्रेवाना नॉर्थ जो डीएलएफ का है उसकी पूरी डिटेल्स बता दी, और उसके बाद उसने हमें सारा का सारा स्टेप्स बता दिए कि तुम कैसे क्रिएट करो ईमेल. उसने बताया पहले तुम कैंपेन गोल अब है, तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 10 अल्ट्रा लग्जरी पार्टनर्स भेजने हैं हाई क्वालिटी लीड्स को. ऑडियंस हमने बता दिया था, हमारे पास जूम इन्फो पे ऑडियंस है, तो उसने उसको बता दिया कि हम लोग ज्योग्राफिकली फिल्टर करेंगे ऐसे. एज ग्रुप हम 35 से 65 साल का लेंगे. हमारे जॉब टाइटल सीएक्सओ वीपी फाउंडर डॉक्टर इंजीनियर एचएनआई है. इनकम 250K प्लस होनी चाहिए. बिहेवियर आउटपुट्स. अब ईमेल कैसी होगी, तो उसने मतलब मेरी मेहनत ही खत्म करा दी. उसने मेरे को बता दिया कि आपके सब्जेक्ट लाइन ये है, आपका प्री हेडर ये है. प्री हेडर टेम्पलेट्स बनाते हैं हम लोग, पूरी एक टेम्पलेट बन के ईमेल जाता है. हम लोग एक रिटर्न ईमेल नहीं देते, पूरा एक टेम्पलेट बनता है. मैं एक बार ही पूछता हूँ अगर उसका एक्सेस मुझे अभी मिलता है, क्योंकि एक्चुअली मैं अपना लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा. मेरा लैपटॉप ऑफिस रह गया, वरना मैं आपको दिखाता कि हम लोग ईमेलर्स कैसे भेजते हैं. अ लो डेंसिटी लग्जरी एनक्लेव विद आइकॉनिक व्यूज एंड अनमैच्ड प्रिवेसी. बॉडी में ये आ जाएगा. फिर उसके बाद उसने बोला कि हम लोग डे 4 पे ईमेल रीटारगेट करेंगे. ईमेल 2 जो हमारी होगी वो ऐसे होएगी कि हमारी सब्जेक्ट लाइन ये होगी, प्री हेडर ये होगा, बॉडी ये होगा. ईमेल 3 हम लोग अर्जेंसी डालेंगे अब. तो पहले हमने उनको ईमेल भेजी, चौथे दिन में हमने उनको लॉजिक बताया, 7वें दिन हमने अर्जेंसी क्रिएट करी कि ईओआई बंद होने वाला है भैया, अगर तुमने लेना है तो फटाफट लो. और टेप 4 पे टेक्निकल सेटअप ऑन जोहो कैंपेन्स, सेंटर्स डोमेन वगैरह हमने ये सब अब डाल दिया कि हमें हमारा टारगेट कैसे होगा, हम लोग ए बी टेस्टिंग कैसे करेंगे, मतलब हम टेस्ट कैसे करेंगे कौन सा हमारा ईमेल था जो चला, कौन सा ईमेल था जो नहीं चला, कौन सा सीटीए था जो चला. इससे हमें पता लग गया कि हमारा एक्चुअली जो टेक्निकल स्टेप्स हैं जोहो को चलाने के लिए वो क्या है. फिर हम लोग उसको कैप्चर कहाँ करेंगे, अगर हमारे पास कोई लीड आती भी है, कोई बंदा इंटरेस्ट शो भी करता है, वो ईमेल का जवाब नहीं देने वाला, कोई भी ईमेल का जवाब नहीं देता. तो ये ब्रेवो जोहो इन सबको यूज करके फायदा क्या होता है कि अगर किसी ने भी मेरे ईमेल को क्लिक करा है तो मुझे पता लगता है कि इस ईमेल एड्रेस ने मेरी ईमेल को क्लिक करा है. अगर उसको व्यू करा है तो मुझे पता लगता है किसने व्यू करा और किसने अनसब्सक्राइब करा है. मेरे पास ये सारा डेटा आता है जब मैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ. तो अब उसने बोला है कि हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे. इसको हमने बताया था हमारी अपनी वेबसाइट भी है, पर इसने बताया था कि नेम, ईमेल, फोन, प्रेफर्ड लोकेशन फॉर कॉल बैक, ये सब हमने डाल के और फिर फॉलो अप प्लान बनाया कि हम लोग रीटारगेट करेंगे इनको. तो ये हमारा ईमेल का कैंपेन था. तो ये यही कंटिन्यू हो रहा है. तो पावर ऑफ एआई यूज करने के लिए आपको एआई को बहुत लॉजिकल प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे. आप कुछ भी एआई को बोल दोगे तो आप उसकी पावर ही यूज नहीं कर पा रहे. अगर आप उसको बोल दोगे कि मेरे को इमेज क्रिएट कर दो, तो वो आपके लिए इमेज क्रिएट कर देगी, आप बेसिक प्रॉम्प्ट्स दे दोगे. बट आपको प्रोफेशनली यूज करने के लिए उसको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे. आप उसको इमेजिन कराओ, अपने बारे में बताओ, आप उसको बताओ कि आप मुझे तुझसे क्या चाहिए, आप कैसे अपने बिजनेस को एट्रीब्यूट कर सकते हो. तो मेरे पास आज वो वाला प्रॉम्प्ट नहीं है जहाँ पे हमने उससे बताया हुआ है कि मेरा टीम साइज इतना है, मैं इतनी लीड जनरेशन करता हूँ, मैं मेरा मेरा महीने का एड स्पेंड इतना है, मैं इतना पैसा मार्केटिंग पे खर्चता हूँ, और मेरा मैं सेल्स इतनी करता हूँ, पर मेरा टारगेट सेल्स ये है, मैं इतने तक जाना चाहता हूँ. तो तू मुझे एक पूरा प्लान बता कि अगर तू होती इस कंपनी की को फाउंडर या इस कंपनी के मालिक, तो तू क्या करती अपना टारगेट वहां रीच करने के लिए. मैं अपना टीम साइज और नहीं बढ़ाऊंगा, और मैं अपना एक्सपेंस और नहीं बढ़ाऊंगा, तो इसी करंट एक्सपेंस में मुझे कैसे ग्रो करके दिखाएगी. और उसने इतना क्रेजी प्लान दिया ना हमें, मतलब हम वी वर ब्लोन कि भाई ये सब तो हमने सोचा ही नहीं कि हम लोग कैसे अपने आप को करंट स्पेंड पे ग्रो कर सकते हैं. टीम साइज भी नहीं बढ़ाएंगे, हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे. सो दैट्स हाउ यू यूज पावर, दैट्स द पावर ऑफ चैट जीपीटी, दैट्स द पावर ऑफ एआई. एआई सिर्फ ये नहीं करता. अब आप देखो, मैं एडिटिंग के लिए भी एआई टूल्स ही यूज करता हूँ, वो भी मेरी एडिटिंग बहुत इजी कर देते हैं. मैं कैप्शंस खुद नहीं लिखता, उसके लिए मैं ब्लिंक नाम का एक एआई यूज करता हूँ जो मेरे को सारे के सारे सबटाइटल्स दे देते हैं मेरी वीडियोज में, मुझे वो डालने की जरूरत नहीं है. अब मैं और अलग अलग तरीके के, अब मैं सिर्फ चैट जीपीटी यूज क्यों नहीं करता. चैट जीपीटी के अपने लिमिटेशंस हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि चैट जीपीटी का डेटा पुराना डेटा है. चैट जीपीटी 2025 का डेटा नहीं लेती है. तो उसका जो उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 2004, मैं एक बार पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से कि कब तक का है, हमें पता लग जाएगा कि चैट जीपीटी का भी कम.
वाह, सो अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इनके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 2025 तक आ गई है। मैंने देखा था कि कंपनी ने अपडेट्स करे हैं, तो नाउ दे हैव अपडेटेड डेटा, और 5 जनवरी 5 जून तक का इनके पास डेटा है। बट लेकिन अभी तक आई थिंक 2 महीने पहले तक भी इनके पास नहीं होता था, तो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्लॉड कैसे यूज करता हूँ। क्लॉड एक और प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी जैसा ही है। चैट जीपीटी और क्लॉड में फर्क ये है कि चैट जीपीटी आपसे बहुत पर्सनल होकर बात करता है। वो आपको ऐसे फील कराता है कि आप अपने एक दोस्त से या किसी किसी रिलेटिव से या किसी भाई बहन से बात कर रहे हो। अगर आप उससे वैसे बात करोगे, सो वो बहुत पर्सनल होके बहुत बहुत आपको हार्टफेल्ट मैसेजेस देता है, नॉलेज देता है। अगर आप जैसे आप आपकी बातों से पता लगता है कि आप आज गुस्से में हो या आप आज इमोशनल हुए हुए हो, तो वो सब समझ के आपको उस तरीके से केटर करता है। बट क्लॉड ऐसा नहीं करता। क्लॉड बहुत लॉजिकली चलता है। अब मैंने क्लॉड के साथ भी क्या करा हुआ है, मैंने क्लॉड के अंदर ऑलरेडी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करी हुई है। तो उसमें भी मैंने ऐसे करा हुआ है, मैंने इसको तय हुआ है कि मेरा अकाउंट डिटेल ये है, ये मेरा अकाउंट अब चेंज हुआ है, ये नहीं है। बिजनेस बैकग्राउंड, फैमिली, रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट बाय माय फादर, विच वर बिल्ट अपॉन। फॉर्मेट्स बताए हुए हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा टोन फनी है, मेरे कैरेक्टर्स क्या हैं, सक्सेसफुल फॉर्मेट क्या है, ये इसके अंदर मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ सब कुछ। तो मेरे को बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इससे भी जब मैं बात करता हूँ सिमिलरली, ये बेटर दे देती है। अब आप देखो, इसने मुझे पूरा का पूरा एक पीडीएफ बना के दे देती है। जैसे चैट जीपीटी तो नॉर्मल लिख के दे देगी, ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ बना के देगी कि अगर मैं, मेरा स्क्रिप्ट क्या है, मेरे सीन्स क्या है, सब कुछ वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ बना के दे देगी, जो कि यूज होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पर्सनली मैं क्लाउड को इस वक्त ज्यादा यूज करता हूँ एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। बिकॉज चैट जीपीटी बहुत वूफअप करती है। चैट जीपीटी जैसे अभी मैंने, आपने देखा, मैंने उसको बोला मेरी डीएलएफ की रील ला के दे, वो नहीं लेकर आ पाई, मुझे ऊपर जाके सर्च करना पड़ा। क्लॉड के साथ ऐसा नहीं है। क्लॉड आपको जो आपने बात करी हुई है वो याद रख के आपको सारा का सारा डेटा वहीं के वहीं प्रेजेंट करता है, और आपको सब कुछ दिखाता है कि एक्चुअली में आपने पहले क्या बात करी हुई थी, हम उसी पे काम करना रिस्टार्ट कर सकते हैं। विद जीपीटी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट जीपीटी, व्हेन यू टॉक अ लॉट विद हर, अगर आपने चैट जीपीटी से बहुत चैट करी हुई है, एक तो उसके थ्रेड्स खत्म हो जाते हैं। पेड वर्जन में भी क्या होता है कि आपने थ्रेड बनाया, आप बात करते गए सडनली मेरी ये वाली विंडो खत्म हो जाएगी, और वो बोलेगी कि अब जैसे मैंने, आप देखोगे यहाँ पे मैंने रियल एस्टेट का 2 बनाया हुआ है इंस्टा कंटेंट, यहाँ पे अब ये मुझसे बात करना बंद कर देगी, क्योंकि ये बोलेगी कि भैया मेरा यहाँ पे अब डेटा खत्म हो चुका है, मैं अब और नहीं बात करूंगी। तो मेरे को यहाँ पे एक नया बनाना पड़ा और उससे दोबारा अपना स्टार्ट करना पड़ा। अब उसको याद नहीं था कि मैंने इस पे क्या बात कर रखी है, तो मुझे उसको दोबारा ब्रीफिंग देनी पड़ेगी, ये है। बट क्लॉड में ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक बारी मैंने उसको सब बता दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा, मैंने तो लास्ट बात करी है, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे पर्सनली क्लॉड चैट जीपीटी से बेटर लगता है। हालांकि पर्सनल टच जीपीटी में है, तो मैं इस्तेमाल दोनों ही कर रहा हूँ। मैं आज भी, आप देखो, मेरी करंट रील्स मैंने जीपीटी पे बनाई है और क्लॉड पे नहीं बनाई। तो मैं आइडिया क्लॉड से ले लेता हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कभी कहीं कर लेता हूँ, कभी कहीं कर लेता हूँ। तो एक स्पेसिफिक एआई पे जाने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अब क्लॉड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि क्लॉड की इन्फॉर्मेशन बहुत ही रियल है। तो ये डीप सर्च करके देती है, ये आपको फैक्ट चेक्स करके देती है। चैट जीपीटी में क्या होता है, आपने अगर उससे कुछ, जैसे आप मेरी डीएलएफ वाली जो रील थी, उसमें उसने गलत डेटा दे रखा था कि लक्ष्मी नगर कब बना था, जीके कब बना था, साउथ एक्स कब बना था, उसका डेटा गलत था। तो मुझे वो फैक्ट चेक कराना पड़ा और मेरे को देखना पड़ा कि जो वो बता रही है वो गलत है। बट क्लॉड के साथ ये सब नहीं होता। तो आई थिंक क्लॉड के अपने एडवांटेजेस हैं। और तीसरा जो मैं यूज करता हूँ वो है ग्रॉक। अब ग्रॉक का एडवांटेज क्या है? ग्रॉक ये है, ग्रॉक एक्स का है, ट्विटर वालों का ग्रॉक है। तो ट्रेंड कहाँ से पता लगता है? अब हमें एज रियल्टर्स, अगर हमें इन्फ्लुएंसर्स बनना है, तो हमें ट्रेंड कैचिंग करनी पड़ेगी। बिना ट्रेंड, जो जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, अगर आप वो पकड़ लोगे तो वो ट्रेंड कैचिंग होती है। तो आपने ट्रेंड कैचिंग कर ली, तो आपको ट्रेंड पता कैसे लगेगा? सबसे पहले कोई भी चीज कहाँ पे आती है? ट्विटर पे आती है। और कहीं पे भी नहीं आती। कोई भी न्यूज हुई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी लाइफ में हुआ है, सबसे पहले आपको ट्विटर पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप सुपर ग्रॉक से जब बात करते हो, ये आपको ट्रेंड्स बता देगा, ये आपको कैप्शंस बता देगा बेस्ट, क्योंकि ये आपको बेस्ट हैशटैग्स बता देगा। ये आपको बता देगा अभी करंटली कौन सा हैशटैग है जो वर्क कर रहा है। तो वो सब कुछ पूछने के लिए मुझे ग्रॉक बहुत फ्रेंडली लगता है, क्योंकि मुझे एक्चुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो इससे पता लगता है। तो इस वजह से मैं अपने यूजुअली अपने कैप्शंस वगैरह इससे इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मुझे ट्रेंड कैचिंग मिल जाए, ट्रेंड पता लग जाए, और फिर मैं बाकी जगहों पे प्लानिंग कर लूँ। सो एवरी एआई इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब जैसे चैट जीपीटी ने कोडेक्स लॉन्च करा है, मैं अभी इस पे थोड़ा, मैंने बहुत रिसर्च नहीं करा, बट मैंने देखा ये लिटरली आपके लिए सब कुछ कर रही है। आपको एक इंजीनियर की नीड नहीं है।
आप इससे कोई भी बात करो, कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछो, आप बोलो मुझे कोड बनाना है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे कुछ बनाना है, ये सब कुछ आपको करके दे रहा है। आपको आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ वेबसाइट, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग एल्स। दिस थिंग इज डूइंग एवरीथिंग वेरी क्विकली। और ये कोडर्स के लिए बहुत काम है, क्योंकि अगर कोडर ने पूरी कोड कर दिया और कुछ गलती हो गई है तो इसमें डालेगा, वो 1 सेकंड में बता देगा कि आपका कोड गलत कहाँ है। सो एआई इज गेटिंग पावरफुल डे बाय डे। ये लोग भी रोज समझ रहे हैं, रोज रोज अपग्रेड्स लेकर आ रहे हैं। चैट जीपीटी हैज रियली इंप्रूव्ड। अभी आपने देखा कि पुराना डेटा था ही नहीं, अब सडनली न्यू डेटा आ चुका है। सो आई थिंक यूजिंग एआई इन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस। अब आई थिंक मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं और फर्दर डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं समझना चाहूंगा आप लोगों को क्या समझ आया है और आप किस चीज़ पे चाहोगे कि मैं और एम्फोसाइज करूं। तो विपुल, अगर एक बार ही तो अनम्यूट करे। सबको अनम्यूट कर दूं क्या? या क्वेश्चन ले लेते हैं आई थिंक। गाइस, हेलो। चैट बॉक्स पे पहले क्वेश्चन बताओ। अगर क्वेश्चन मुझे पसंद आएगा तो उसको अनलॉक करते हैं, सो दैट मैं और डीप पे जाने से पहले मैं समझना चाहूंगा कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। भैया आप ना थोड़ा फास्ट चल रहे हो, मैं नोट नहीं कर पा रहा। भाई अगर मैं नोट करने के लिए स्लो हो जाऊंगा ना तो फिर मेरा कंसंट्रेशन टूटेगी और अच्छा 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 अच्छा। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना भाई। ठीक है भैया। भाई और लोग भी बोल रहे हैं इट्स टू मच एट वन टाइम। सो गाइस, मुझे बताओ मैं कौन सी चीज को दोबारा एम्फोसाइज करूं। अगर सबको तेज लगा है तो मुझे बताओ कि कौन सी चीज थी जो आप लोगों को समझ नहीं आई। गाइज, सो ये पेड मेंबरशिप वाला जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको किसका लेना चाहिए, बट वो लास्ट में लेके चलते हैं, बिकॉज हर एआई का अपना अपना एडवांटेज है। अब आप किस एआई से आप बात कर पाओगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर अभी हम लोग क्लॉड की बात कर रहे हैं, लेट्स गो बैक ऑन क्लॉड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट। सो गाइस, क्लॉड का भी ना मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये मेरा एक पेज है जहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लॉड से शेयर कर रखी है। जब क्लॉड पे आया तो मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहा था, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था चैट जीपीटी को। तो मैंने जब क्लॉड को यूज़ करना शुरू करा तो मैंने उसको पहली बात ये बताई कि मैं चैट जीपीटी यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, बट मैं चैट जीपीटी से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि वो डेटा मिक्सअप करती है और वो भूल जाती है। चैट जीपीटी से मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है चैट जीपीटी में, कि अगर तुमने उससे बात करी, तुमने अगर बहुत सारी बात करी ना, चैट जीपीटी शुरू में तो सब कुछ बहुत बढ़िया बताएगी, फिर सडनली कंफ्यूज होने लग जाएगी और फिर उसको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या बात करी है, फिर वो गूफ अप करने लग जाएगी, फिर वो चीज़ आपको आसान करने की जगह मुश्किल कर देता है। तो मैं जब क्लॉड पे आया, मैंने क्लॉड को ये बात बताई कि मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ। मैं तेरे पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक एरिया चाहिए जहाँ पे मैं सब कुछ कर पाऊँ। मैं कंटेंट की भी बात कर पाऊँ, मैं आइडिएशन भी कर पाऊँ, मैं स्क्रिप्टिंग भी कर पाऊँ, मैं कैप्शन भी कर पाऊँ, मैं थंबनेल भी कर पाऊँ, मैं एडिटिंग भी कर पाऊँ। मेरे को सब एक जगह पे चाहिए। चैट जीपीटी के साथ मुझे ये करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया दोबारा से। मैंने चैट जीपीटी से इसको प्रॉम्प्ट्स लेके दिए। मैंने उसको पूरी मैंने अपनी स्क्रिप्ट्स दी, मैंने जो ऑलरेडी बनाया हुआ था कंटेंट, मैंने उसकी स्क्रिप्ट्स दी हैं उसको बकायदा लिख के कि मेरे क्या कंटेंट था, मैंने डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और ये मैंने बोला है इसके अंदर। मैंने उसको सारी डिटेल्स दी हैं, और यहाँ पे मैंने उसको बताया कि मैं हूँ क्या। ये मैंने चैट जीपीटी से ही लिया, मैंने चैट जीपीटी से अपना पर्सोना पूछा और मैंने उसको दिया कि ये है जो मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ, और ये मेरा पर्सोना है, ये मैं करता हूँ, मैं डार्क ह्यूमर यूज़ कर रहा हूँ, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें उसको बताई ताकि ये समझ पाए कि मैं हूँ कौन और मैं कर क्या रहा हूँ, और मैं चैट जीपीटी को छोड़ के क्लॉड के पास क्यों आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मैंने क्लॉड को जब ये सब समझाया, क्लॉड CLAUDE है, अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे तो। इसकी स्पेलिंग ग्रुप चैट में गलत लिखी हुई थी, क्लॉड की स्पेलिंग CLAUDE.AI है। क्लॉड एक बहुत इन डेप्थ, आप देखोगे इसमें रिसर्च नामक एक ये भी है। तो ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके आपको दे सकता है। ये आपको सारा कुछ चैनलाइज करके दे सकता है, एक फ्रेम में दे सकता है, और सब कुछ इकट्ठा करके दे सकता है, और बैक चेक करके दे सकता है आपको। ऑनलाइन जा जाके आपको आपको ऑनलाइन जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये जाएगा ऑनलाइन सर्च करके बता देगा कि आपके फैक्ट सही हैं कि नहीं है। और आपने जो एक बार इसको बता दिया, आपने अगर अपने बारे में सब इसको बता दिया, ये कभी नहीं भूलेगा। ये उसी तरीके से आपके लिए क्रिएट कर करके देता रहेगा, और आपके लिए चेंजेस ला ला के देता रहेगा जैसे आप इसको इंस्ट्रक्ट करते जाओगे। सो क्लॉड का एडवांटेज ये है कि ये गूफ अप नहीं करता, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। ये अगर एक चीज आपने इसको दे दी तो वो उसको बहुत पर्टिकुलरली फॉलो करता है। चैट जीपीटी के साथ इसके थ्रेड्स खत्म नहीं होते।
अब आप देखो कि मैं चैट जीपीटी की प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई। चैट जीपीटी में क्या होता है कि मेरे को एक नया क्रिएट करना पड़ा क्योंकि उसका थ्रेड खत्म हो गया था, उसके बाद वो और डेटा ही नहीं ले रहा था मुझसे। क्लॉड में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लॉड में अगर मैं आपको अभी अपने दिखाऊं तो आप देखो हम लोग कितनी बात कर चुके हैं, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझे बोला हो कि हमारा थ्रेड खत्म हो गया है, अब हम लोग और बात नहीं कर पाएंगे, एक नया थ्रेड क्रिएट करो। अब इससे मेरी लाइफ बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ है। मेरे को बार बार री इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा उसको कि ऐसे करते वैसे करते। तो सब कुछ इकट्ठे एक जगह पे आ गया। और इसका एडवांटेज ये भी हो जाता है बिकॉज इट्स फास्ट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत जल्दी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है और आप इससे क्या चाह रहे हो समझ पा रहे हैं, तो ये आपको सारा डेटा बहुत स्मार्टली प्रेजेंट कर पाता है। एंड मैंने बताया फैक्ट चेकिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, कि ये सारे फैक्ट चेक करके देता है। तो मुझे पर्सनली क्लॉड बेटर लगता है दैन चैट जीपीटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एआई इज स्मार्टर। ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहा है चीज़ों को एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। अब जो वो क्वेश्चन था, मेरे को पता है मैंने बोला मैं बाद में आंसर दूंगा, बट अगर मुझे आंसर देना है कि आप लोगों को कौन से एआई से स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक वो डेफिनेटली चैट जीपीटी होगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी थोड़ा इजियर है इस्तेमाल करना एज कम्पेयर टू अदर एआईज। थोड़ा पर्सनल है और आपको बेटर समझ पाता है, आपकी नीड्स को बेटर समझ पाता है। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए चैट जीपीटी का प्रीमियम बुरा नहीं। भाई हम लोग 10 जगह का पैसा खर्चते हैं, ये एक ऐसा पावर है जिसमें अगर आप इसमें पैसा खर्चोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाओगे। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिखाए कि मेरी कंपनी क्या क्या इनसे बात कर रही है, क्या क्या पूछ रही है, और ये कैसे सब कुछ मेरे को एनालाइज करके दे रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा करके दे रहे हैं, कैसे प्लान करके दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये बता रहे हैं। सो आई रियली फील कि अगर आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप देखो मेरी टीम भी क्लॉड यूज नहीं कर रही है, वो लोग ग्रॉक यूज नहीं कर रहे हैं, वो जेमिनाई किसी ने लिखा था यूज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीपीटी यूज कर रहे हैं, बिकॉज जीपीटी इज वन फ्रेमवर्क, वन एआई विच इज वेरी कंफर्टेबल टू यूज। इसका यूआई बहुत ईजी है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सडनली बस जाके बात करना शुरू कर सकते हो एंड इट रियली वर्क्स। तो आई थिंक अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, इट हैज टू बी चैट जीपीटी रादर देन एनीथिंग एल्स। डीप सीक इन्होंने डाला था अनुराग, बट लेकिन वही है, मतलब वही है, बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग पहले चैट जीपीटी से इस्तेमाल करो, डीप सीक पे भी जाना, रिसर्च फॉर्म में जाना, वो इंटरेस्टिंग है बट नॉट राइट नाउ। सो आई थिंक मैं तो इस वक्त विपुल रेडी हूँ क्वेश्चंस के लिए। कौन है जो अपने आप को अनलॉक करना चाहेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं क्वेश्चन सुन पाऊंगा ना तो मैं आंसर में ज्यादा बेटर लोगों को समझा पाऊंगा। सो गाइस, कौन है जो अपना पहला क्वेश्चन पूछना चाहता है? अनुराग, आप कर लो एक बारी अपने आप को। हेलो विपुल। लक्ष्य भाई। हाँ जी भाई, बताओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जीपीटी भी यूज किया है और डीप सीक भी। ठीक है। दोनों में से चैट जीपीटी में जो मुझे इशू दिखा वो चीजें भूलता है, जैसा कि आपने बोला कि कुछ टाइम पे उससे लंबी बातें करो वो पीछे की चीजें भूल जाता है, थ्रेड नहीं करता। हम्म। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? फिर देखो मैं तो फ्री वर्जन यूज करता हूँ, डीप सीक में कोई पेड वर्जन होता नहीं है, वो फ्री। भाई ऑनेस्टली चैट जीपीटी अगर आप पेड भी यूज कर लोगे ना, अगर आप बहुत लंबी चैट करोगे उससे पहले, तो अगर आपने फ्री हम्म। वर्जन यूज करा तो वो आपको बहुत चैट ही नहीं करने देता। आपको डे का एक ब्रैकेट हाँ। देगा, उतना ही बात कर पाओगे, उसके बाद रोक देगा आपको। बट राइट ये आप राइट। पेड वर्जन लोगे ना, तब आप जितनी मर्जी बातें करो उससे। बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे क्लॉड पे गया, तो क्लॉड से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारा का सारा आउटपुट देगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से डीप सीक एक एक फीचर है, बट लेकिन अगर आपको एआई चेंज करना है तो मेरे हिसाब से वो क्लॉड होगा एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। बट ये सब सेकेंडरी है भाई, आपको कौन सा एआई यूज करना है सेकेंडरी है। मेरा भी पर्सन मेरे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल छोड़ो, कि आप लोगों को समझ आया है कि चैट जीपीटी से या किसी भी एआई को प्रॉम्प्ट्स क्या देने होते हैं? वैसे हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है इंस्टेड ऑफ किसी और से। मेरा आप लोग मुझसे पूछो, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को ये समझ आया है कि आपको क्या प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए किसी भी एआई को? क्योंकि क्या एआई यूज करना ये बहुत सेकेंडरी है। चैट जीपीटी कोई बुरा नहीं है, क्लॉड कोई ऐसा बहुत तो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, बट आपको ये समझ आया है कि आप लोगों को क्या प्रॉम्प्ट्स देने हैं उसको अपनी बात समझाने के लिए? हाँ बिल्कुल वो अक्षय भाई, समझ में आया। और थोड़ा सा डिटेल अगर आप बता दोगे ना कि क्या पर्सोना बताना है, एक थोड़ी सी एक ब्रीफिंग बेसिक मिल जाएगी ना, तो थोड़ा इजी होगा अपना बताने में। तो पुनीत, पहले हम लोग आपकी बात करते हैं। आप अगर किसी को अपना बैकग्राउंड बताना चाहो तो आप कैसे बताओगे? सो जनरली मैं जो बताता हूँ कि लाइक आई हैव अ बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 25 years, लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 25 years। मेरा पहले स्क्रैप बिजनेस था, एंड एक्टिवली फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट। And my forte is like I do farmlands and industrial plots, and then secondary market and primary market. तो तो आपने इसी ऐसी तरीके से यही बताने प्रोफाइलिंग आपने चैट जीपीटी को, यही बताने आपने बताता चैट हूँ।
तो जब आप पहला प्रॉम्प्ट डालोगे, आपने चैट जीपीटी को यही बताना है कि आप 25 साल के एक्सपीरियंस से आ रहे हो, आपने पहले का करा हुआ है, अब आप 5 साल रियल एस्टेट कर रहे हो, आपका अभी जो फोटे है वो आपका फार्मलैंड्स और इंडस्ट्रियल लैंड है, आप ये ज़्यादा करते हो, बट आप प्राइमरी सेकेंडरी भी करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आप चैट जीपीटी को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करना चाहते हो और कंटेंट के लिए भी यूज़ करना चाहते हो। आप अगर कंटेंट क्रिएट करोगे तो ये मेरा पेज है, इस ऑडियंस को मैं केटर कर रहा हूँ, तो मेरा नीश रियल एस्टेट है और मैं इन्वेस्टर्स को या मैं एंड यूजर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे मेरे प्रोडक्ट को समझ पाए, मेरा प्रोडक्ट ये है, मैं इतनी की चीज़ भेज रहा हूँ, इतने इतने सेक्टर्स पे, इस सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट साइज है। और यही सारी डिटेल्स जब आप चैट जीपीटी को बताओगे, उसके बाद आप चैट जीपीटी के आंसर की वेट करोगे और फिर उससे आपको समझ आएगा कि क्या वो आपकी डिटेल समझ पाई है, क्या वो समझ पाई है कि पुनीत कौन है। जब वो पुनीत कौन है समझ पाएगी ना, और पुनीत चैट जीपीटी से क्या चाह रहा है, तो आपका मेजर एम ही यही है। किसी भी एआई के साथ मेजर एम ये है कि पहले आप अपने बारे में समझाओ उसको कि आप कौन हो, और बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट ट्रूथ रख दो उसके आगे कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हुआ आया हूँ, मैं अभी यहाँ पे अटका हुआ हूँ, मुझे आगे बहुत ग्रो होना है, मेरा मेरा एम ये है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, मैं अभी ये करता हुआ आया हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरा अभी जो फोकस है, मैं इतनी डील्स कर पाया हूँ, मेरा टिकट साइज ये है जो मैं बेच पाया हूँ, अब मैं टिकट साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में भी करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी टीम साइज ये हो सकती है, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर इतना है, मैं महीने का इससे ज़्यादा ऊपर नहीं खर्च सकता इस वक्त, या मैं इतना ज़्यादा खर्च सकता हूँ इस वक्त, मैं अभी इतना खर्चना चाहता हूँ, तू मुझे बता कि क्या फ्रेमवर्क मेरे लिए डिज़ाइन करेगी कि मैं ये अपना टारगेट अचीव कर पाऊँ। गॉट इट, ठीक है। तो आपने अपना जब बैकग्राउंड दिया उसको, आपने बताया कि आप उससे चाह क्या रहे हो, आपने बताया कि मेरा मेरा एम ये है और मैं यहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ, तू मुझे बता मैं कैसे पहुंचूंगा, तो बता देगा। बट अगर आप इसको एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको बोलो कि तेरी ये कंपनी है, तू ये करते आ रही है, तू मुझे बता अगर तू होती मेरी जगह तो क्या करती। तो गॉट इट। इन दो प्रॉम्प्ट्स को चैट जीपीटी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि इट इट कैन विजुअलाइज। एंड अभी आई थिंक नवीन जी ज्वाइन करेंगे तो वो बताएंगे, नवीन जी एक्सेल्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्सेल बनवा रहे हैं, उसे पावर पॉइंट्स बनवा रहे हैं, वो कैसे उसको कितने कितने जंक्शंस पे यूज कर रहे हैं। सो ये तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक बताया कि आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और आप कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो, बट द पावर इज अनलिमिटेड। तो गॉट अब इट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ कैसे बनवाया हुआ है। जैसे अगर मैं प्रेमाना नॉर्थ का बताऊं, मेरे हर इन्वेस्टर को पीडीएफ ऐसे जाता है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। अब आप देखो, ये मैंने पूरा चैट जीपीटी से बनाया हुआ है, मेरे हर क्लाइंट को ये पीडीएफ जाता है। जब मैं प्रेमाना नॉर्थ पिच करता हूँ तो डीएलएफ प्रेमाना नॉर्थ मैंने मई 25 में बनाया हुआ है, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये डीएलएफ का लोगो लगा हुआ है। प्रेमाना नॉर्थ की मैंने पिक्चर्स के साथ पूरी डिस्क्रिप्शन बना रखी है, प्राइम लोकेशन है, लार्जेस्ट, दिस इज नॉट डन बाय मी, आई दिस जस्ट इज बाय गिवन, जीपीटी। दिस इज मेड बाय जीडीपी चैट जीपीटी, मैंने कुछ नहीं करा इसमें। मैंने उसको ये भी बोला कि इमेज भी तू खुद ढूंढ रही है, मैं नहीं ढूंढ के दूंगा उसको, तू इमेज ढूंढ। और उसने इमेज ढूंढ के मेरे लिए पूरा का पूरा पीडीएफ क्रिएट करा है, जहाँ पे उसने लैंड बैंक 20 एकड़ का है, और प्रेवाना साउथ और वेस्ट सोल्ड आउट हो गया था, इन्वेंट्री लिमिटेड है, ये पूरा का पूरा उसने मेरे लिए क्रिएट करा है आर्किटेक्चर डिजाइन का। ये फोटो मुझे देनी पड़ी थी क्योंकि वो नहीं कर पा रही थी, तो ये मैंने दी थी, पूरा का पूरा साइजिंग, फिर एमिनिटीज क्या क्या है, लोकेशन एडवांटेजेस क्या है, टेंटेटिव प्राइसिंग, ईओआई डिटेल्स एंड प्राइस ट्रेंड। तो ये प्राइस ट्रेंड भी मैंने नहीं निकाला, इसने ही रिसर्च करके मुझे ये प्राइस ट्रेंड दिया है। और ये मेरा इनपुट था, मैंने उसको बताया था कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक पीडीएफ क्रिएट करना है जो मैं सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को भेजूंगा। मेरे पास जो लीड आ रही है मैं उनको ये सब नहीं भेजता, बट जो मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बेस हैं उनको मेरी डिटेल्स ऐसे जाती हैं, ताकि बिकॉज वी नीड टू लुक प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल राइट। नहीं लगोगे तो ऑफकोर्स आप वो पर्सोना ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये सब भी राइट। इसने करके दिया कि हम 24,000 रुपये का रेट अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 50 लाख का ईओआई है, 9.90 करोड़ का आएगा ऑलमोस्ट। और प्रेवाना साउथ 17,000 रुपये भी आया था, आज 22,000 रुपये का रेट चल रहा है, 200% की अप्रिसिएशन है 2021 से। लोकेशन मैप मैंने उसको बोला, फिर मेरी कंपनी की डिटेल्स आई कि मेरा ऑफिस कहाँ है, मेरी कंपनी क्या कर रही है, हम लोग 100 से ऊपर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, रियल एस्टेट में हम कितने टाइम से कर रहे हैं, हमारे कंपनी का एड्रेस वगैरह। तो मतलब दीज आर द डिटेल्स दैट आर क्रिएटेड बाय चैट जीपीटी। सो अगेन, इट्स सर अबाउट व्हाट यू सर इसमें इनपुट। आपने प्रॉम्प्ट क्या दिया था उसको? भाई ये प्रॉम्प्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे पास ये प्रॉम्प्ट पड़ा नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, मैं अभी आपको शो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स विद माय कंपनी। तो प्रॉम्प्ट है क्या, मैंने उसको बोला कि मैं अपने पर्सनल इन्वेस्टर्स को एक पीडीएफ में प्रेमाना नॉर्थ की डिटेल्स दूंगा, मैं एक मैसेज बना के नहीं दूंगा क्योंकि वो सब कर रहे हैं। तो आई वांट टू क्रिएट अ कंप्लीट पीडीएफ वेयर आई गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये डिटेल्स हैं, आप अब तू इस डिटेल्स को समझ के इनमें मेरे यूएसपीज क्या हैं, तो तू उसको धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करेगी पर यूएसपी।
तो पहले यूएसपी में तू बताएगी क्या लोकेशन एडवांटेजेस है, क्या चीज आ रही है। डीएलएफ पहले प्रेवाना साउथ और वेस्ट लॉन्च कर चुका है, वो सोल्ड आउट हो चुका है, एंड यू विल यूज अ इमेज। अगर देखो इमेज समझ नहीं आ रही, यू कैन ऑनेस्टली टेल मी। तो मैंने चैट जीपीटी को यही बोला, इफ यू कांट फाइंड एन इमेज ऑनेस्टली टेल मी, मैं आपके लिए एक पूरी मैं इमेज ढूंढ के दूंगा जो आप अटैच कर सकते हो। तो मैंने उसको बताया कि ये डिटेल्स हैं, और लास्ट में मेरी कंपनी की डिस्क्रिप्शन देगी जो वो हर बार यूज कर रही है, वो सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं कर रही है, उसको पता है मेरी कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो लास्ट पेज में मेरी कंपनी की डिस्क्रिप्शन देती है। मैंने उसको बोला स्टार्टिंग में तू मेरी कंपनी का लोगो यूज करेगी और तू उसका डीएलएफ का लोगो यूज करेगी। मैंने दोनों लोगोस भेजे उसको, उससे पूरा का पूरा ये जो आपके सामने पीडीएफ आया ये डिटेल्स का उस प्रॉम्प्ट के साथ आया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि द मोर स्मार्टर यू आर इन आस्किंग चैट जीपीटी द राइट क्वेश्चंस, द बेस्ट काइंड ऑफ पावर इज गोइंग टू बी अनलीस्ड। दैट्स व्हाट चैट जीपीटी इज। तो अब जब मैंने उसको ये पीडीएफ बनाने का आइडिया मेरा ही था, तो अगर हम ये पीडीएफ बनाए, आई रियली गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस। ये हमने पहली बार ही करा। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे अगर हमारे पास बिल्डर फ्लोर्स है, सो वी डील इन अ लॉट ऑफ बिल्डर फ्लोज आल्सो। तो हम लोग बिल्डर फ्लोज में ही करके भेजते थे कि हमने सारी डिटेल्स बनाई और हमने भेज दिया। तो हमने सोचा व्हाई नॉट इन अ न्यू लॉन्च। तो अब जब ये पीडीएफ जाता है, इट गिव्स अ ग्रेट इंप्रेशन, और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट्स देने पड़े और बताना पड़ा कि आप ऐसे ऐसे से इनपुट कर लो। नाउ बिकॉज शी नोज कि क्योंकि उसको पता है कि लक्ष्य क्या कर रहा है और प्रॉपर्टी स्पॉटर्स क्या कर रहा है, तो उसको पता है कि मैं उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ। क्योंकि उसको मेरे बारे में पता है, उसको मेरी कंपनी के बारे में पता है, उसको मेरी हिस्ट्री के बारे में पता है। उसको ये पता है कि मैं अभी तक अपने अपने ईमेल मार्केटिंग में क्या करता आया हूँ। उसको पता है कि मैं बाकी एडवर्ड्स में क्या कर रहा हूँ। उसको पता है कि मैंने अभी तक जो पीडीएफ्स बनाए हैं अलग अलग जगहों पे बिल्डर को देने के लिए, वो कैसे बनाए हैं। सो शी एग्जैक्टली न्यू व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। दैट्स हाउ you use AI. You have to give them all the details possible in the world and then give them a prompt. आप जब प्रॉम्प्ट दोगे कि मैं तुझसे ये बनाना चाहती हूँ, आप जब तक आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप बताओगे नहीं मुझे पहले ये था, तो चैट जीपीटी के साथ भी यही है। अगर आप उसको बताओगे नहीं कि मेरे साथ पहले ये था, तो वो समझ ही नहीं पाएगी ना। वो आपको नॉर्मल इरिटेटिंग चीजें दे देगी कि मार्केट में ये चल रहा है तू भी ये कर ले, ऐसे हो रहा है तू भी ये कर ले। सो आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जब तक उसको नहीं बताओगे, आई थिंक नवीन जी आ चुके हैं, नवीन जी को पता है। नवीन जी आप एक्सेल कैसे बनाते हो, दिखाओगे? I am on a phone, but just the same way. तो मैं तो इनफैक्ट काफी रूकी टाइप में हूँ। मेरे जो प्रॉम्प्ट्स है ना काफी वीक होते हैं कंपेयर टू लक्ष्य। बट मैंने अच्छा, हाउ मेनी पीपल हैव सीन द सेल्स फनल एक्सेल शीट दैट आई हैव शेयर्ड? इफ यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों ने वो सेल्स फनल की एक्सेल शीट देखी है? यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट सेकेंडरी, बट कितने लोगों ने देखी है? ओके, so that Excel sheet I created in 5 minutes on ChatGPT. So what I did is, and अब मेरा I wish I could लक्ष्य मैं एक काम कर रहा हूँ। ओके, यू हैव द लैपटॉप विथ यू ना? जी। ओके, तो मेरा एक जो करंट डैशबोर्ड है, जो कि अभी अभी तक मैं मतलब वो उसको और एक्टिवली क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। हम्म Okay. Can you just SMS, can you just WhatsApp your email ID? I think वही है ना, lakshay.bhalla @ हाँ, property.in। हाँ, मैंने चेक। अपना एक्टिव जो शीट है ना, वो मैंने अभी जस्ट शेयर किया है, जो मैं अभी अपने वूल्स के साथ यूज कर रहा हूँ। लक्ष्य सर, जी हम इन्वेंटरीज को फाइंड करने के लिए और क्लाइंट को फाइंड करने के लिए एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। भाई, इन्वेंटरी फाइंड करने के लिए आप चैट जीपीटी को यूज नहीं कर पाओगे। उसको क्या पता आपके आसपास कौन सी इन्वेंटरी अवेलेबल है। वो आपको इन्वेंटरी नहीं मतलब बताने वो वाला, वो आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। अगर वो आप उसको आपको इन्वेंट्री सोर्स करने के आइडियाज दे सकता है। सोर्स करने के आइडिया देता है कि आप इन्वेंट्री कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो। आप उसे बोल सकते हो कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैं DLF 2 में रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी DLF 2 में है। अब मुझे DLF में प्रॉपर्टी का काम करना है और मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बेची नहीं है, बट लेकिन मैं नया स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं पहले ये करता हूँ, मैं अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ या मैं स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने ये सब बताया, उसके बाद अब आप उसे पूछोगे कि मुझे इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो वो आपको आइडिया बता देगा कि आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। अब अगर आपके पास इन्वेंट्री है और आप वो इन्वेंट्री चैट जीपीटी को दे दोगे और आप बोलोगे कि मेरे लिए मैनेज कर, और मैं जब तुझसे मांगू तो ये इन्वेंट्री मेरे सामने सारी की सारी इकट्ठी आ जानी चाहिए, तो वो एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना देगी। अगर आप उसको बोलोगे या तो मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे, तो वो पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगी आपके लिए, जिसमें आपकी इन्वेंट्री आपके पास होगी, आपके सामने होगी, आप एक प्रॉम्प्ट में ढूंढ सकते हो। खैर हम लोग सीआरएम यूज करते हैं उसके लिए, हम लोग इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जीपीटी यूज नहीं करते। CRM हेल्प्स अस बेटर।
बट ये सब भी आपके लिए चैट जीपीटी इजीली कर सकता है। नवीन जी, मैं But the best part is Excel based or Google Sheet based CRM is good enough for 2 to 3 people. If there is a team of 2 to 3 people, na, Lakshay has a huge team. Okay. So, so Lakshay needs a CRM. Okay. He cannot operate without. So अभी ये जितना भी देख रहे हो ना, this is the dashboard. जहां पर टोटल एक्टिव लीड्स ऑफ सोहम, लवप्रीत, अल्ताफ, दीज आर माय वूल्स, एंड मेरे खुद के भी इसमें शीट, मेरा खुद का भी शीट बना हुआ है। और ये सारे जो है ना, उसके बाद की जो शीट देख रहे हो ना, प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, सोहम, लवप्रीत, ये सारी जो शीट्स है, ओके, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू द डैशबोर्ड। हम जो भी यहाँ पे एंटर करते हैं ना, उसका डैशबोर्ड में नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। ओके, सो ये मैंने पूरा चैट जीपीटी के थ्रू ही बनाया है, पूछ पूछ के। तो पहले बेसिक फॉर्मेट मैंने चैट जीपीटी से बना लिया, और उसके बाद उनसे पूछता रहा कि मुझे मतलब अभी इसको फॉर्मूला डालना है, अब ये वाली चीज मुझे ऐसे करनी है, तो उसका फॉर्मूला दे दे। तो वो फॉर्मूला मुझे सिर्फ दे रहा था, और मुझे बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपकाना था। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा। तो इट्स लाइक, अंडरस्टैंड दिस, चैट जीपीटी के साथ कैसे, जैसे इमेजिन दैट यू हैव अ फ्रेंड, और फॉर दैट ग्रॉक इज देयर, और फॉर दैट मैटर इवन क्लॉड इज देयर, जो भी आप यूज करते हो एआई टूल। ओके, बट चैट जीपीटी इज प्रीटी होलसम, उसमें सब कुछ आ जाता है फ्रॉम अ रियल्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए हम लोग, मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो अब इसको, इट्स लाइक, इट्स योर फ्रेंड। आप अब फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तू मुझे, दिस इज अ फ्रेंड हु नोज एवरीथिंग। ये एक आपका ऐसा दोस्त है जिसको सब पता है, वो लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर सकता है। इतना तक कि बीवी नहीं सुन रही है ना, पूछो भाई मेरी बीवी नहीं सुन रही है, मेरा आप ये ऐसा अपने है, वो भी आइडिया बता देगा कि कैसे बीवी को कन्विंस करना है। आप अपने हाथ की फोटो खींच के भेज दो तो आपको बता देगा कि आपकी जिंदगी की लकीरों में क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सर फिर और आपने एज उसको अ ट्रीट आपको उसको ट्रीट भी एज अ फ्रेंड ही करना है। तो वही है, आप, मैंने जैसे बताया कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताओगे, आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो तो आप उसको सब कुछ बताओगे। वैसे ही आपको इन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करना है। जब तक आप अपनी इनपुट्स नहीं दोगे उसको, तब तक वो आउटपुट आपको अच्छा नहीं देगा। अभी आप देख रहे हो, ये ऊपर इसका, ये फाइल का नाम देखो, रियल एस्टेट लीड ट्रैकर डैशबोर्ड वर्जन 2। ये पूरा, ये फाइल का नाम भी उसने दिया है, मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। और गाइज वो पीडीएफ जो था, वो पीडीएफ उसने मुझे फॉर्मेट दिया था, पीडीएफ नहीं बना सकता वो। मैं एक बार क्लियर कर दूं, वो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ा। हमने सारे डेटा लिया और हमने उसको डाल दिया। हमने पहले एक्सेल में बनाया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, एक्रोबैट यूज करके पीडीएफ बना दिया। तो उसने मेरे को सारे का सारा डिटेल विद फोटो दे दिया कि इस पे तो इस फोटो को इस्तेमाल करेगा, ये लिख देगा वो अच्छा, बाय आपको। द वे, आई टेल यू समथिंग, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ। जितनी भी स्क्रिप्ट्स और जितनी भी तुम लोगों को मैंने गिव अवेज दी है ना अब तक, विथ ऑल माय रील्स, ओके, नो क्रेडिट टू मी, 100% क्रेडिट टू चैट जीपीटी, 120%। तो अगर उस उन डॉक्यूमेंट से या उन पीडीएफ से अगर तुम लोगों को हेल्प हुई है, तो डोंट थैंक मी, थैंक चैट जीपीटी फॉर इट। एग्जैक्टली। तो I will दैट्स like to add one thing here. जो लक्ष्य पे आप बोल रहे हैं ना कि पीडीएफ नहीं बन पाएगा, पीडीएफ भी बना के देता है। मैं मेरे यस, ऑफिस के सारे प्रेजेंटेशंस चैट जीपीटी से बना के देता हूँ। बट उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। यू आर राइट के वो क्रिएट करके दे देगा आपको, बट लेकिन वो परफेक्ट फॉर्म हाँ नहीं होता। मतलब वी फेस अ लॉट ऑफ अच्छा इश्यूज फॉर्म दे है। वो नहीं, राइट, उसका जो बिल्कुल सबसे बड़ा complicated है। चैलेंज है चैट जीपीटी का, वो ये है कि यहाँ जब आप इमेज और वर्ड्स को कंबाइन करते हो ना, तो वो वर्ड्स में गड़बड़ कर देता है, एग्जैक्टली। तो मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक्स परफेक्ट बहुत नहीं करता होता। है। आई नो दैट इट कैन क्रिएट वन, बट इट्स एक्चुअली नॉट परफेक्ट। उसको आपको ले जाके करना, एडिट खुद ही पड़ता है। सो ये इमेज जनरेशन में प्रॉब्लम पहले होती थी, बट लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है इमेज जनरेशन भी। और अगर मैं जनरेशन की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ कि जब वो मेरे को बता रहा है कि इमेज भी मुझे चाहिए, ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा इमेज है, उसको साथ में जोड़ना है, उसका पीडीएफ बनाना है। और इमेज उसका कैसे नहीं प्लेसमेंट, करेगा उसका? ये अलाइनमेंट सारी नहीं चीजें ना बैठेगा। अलाइनमेंट गामा करना है। ये सारी चीजें गामा.ai के अंदर एकदम परफेक्टली हो जाती है जो आप करना चाह रहे हो। यू आर हाँ, एब्सोल्युटली राइट। मैं हम लोग बहुत यूज करते हैं गाबा को। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अभी हम लोग क्योंकि स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट्स यूज करना चैट सिखा रहे हैं, तो हम जीपीटी, लोग सारे हाँ, एआई पे नहीं जा रहे। correct. बट मतलब ऑनेस्टली वी यूज अ लॉट ऑफ एआई, जस्ट नॉट दिस बट इन एवरीथिंग वी यूज अ लॉट ऑफ एआई। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली लेट्स जस्ट फोकस ऑन 1 or 2 प्लेटफॉर्म्स एट मैक्स, बिकॉज अगर हम सारे प्लेटफॉर्म सारे एआईज ले आएंगे तो देयर गॉट बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो गाइस, अपने पूरी नहीं, पास चैट बहुत जीपीटी टाइम है को यार अपने पास, और चैट बहुत सारे जीपीटी को ही काम करने पूछ हैं। लेना, चैट जीपीटी को ही पूछ लेना चाहिए जो भी अपना पर्पस है। अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, तो कौन सा एआई सबसे बेस्ट है जो ये पर्पस को सॉल्व कर सकता है, वो आपको बता देगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक प्रिंस समझ रहा है कि, आई थिंक वो समझने लग चुका है कि कैसे एआई को यूज करना है। ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर मेरे को क्लॉड
चैट जीपीटी नहीं बताया, मैंने चैट जीपीटी को अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि भाई तू ऐसे ऐसे करता है और तू बार बार भूल जाता है और मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ। उसी ने मुझे बोला कि आप क्लॉड पे चले जाओ, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि उसका राइवल है, क्लॉड चैट जीपीटी का राइवल है, फिर भी मुझे उसने बोल दिया कि आप क्लॉड पे चले जाओ। सो इज एब्सोल्युटली राइट। एवरीथिंग, आपको कुछ भी जानना है, मैंने उसको बोला कि मेरे को कैप्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं एक कैप्शन कैसे लिखूं, उसने बोला ब्लिंक यूज कर ले, ब्लिंक एआई। सो चैट जीपीटी हैज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू आस्क द राइट प्रॉम्प्ट्स और आस्क एवरीथिंग एंड एनीथिंग, और वो आपको एक बहुत बढ़िया आंसर बना के दे सकता है। बट देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। जो मैंने अपना पर्सोना उसको बताया, उससे मेरा फायदा क्या हुआ कि अब मेरी मेहनत खत्म होगी ना। अब मेरी स्क्रिप्टिंग में मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। उसको पता है कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मैंने उसको बता दिया कि मुझे इस टॉपिक पे रील बनानी है, तो उसको पता है कि मेरा दिमाग कैसे चल रहा होगा और मुझे स्क्रिप्ट कैसी चाहिए। बिकॉज ही नोज दैट हाउ डू आई ऑपरेट। उसको पता है कि ये 6 पर्सोनाज हैं इसके, ये बंदा सोचता है ऐसा है, इसको ये पसंद है। तो अब मेरा एडवांटेज क्या है कि जब मैं उसको बोलता हूँ तो वो उसी पर्सोना के हिसाब से मेरे लिए स्क्रिप्ट ले आता है। पहले क्या होता था, मैं उसको बोलता था स्क्रिप्ट दे दे, तो वो जो भी मार्केट में चल रहा होता था वो उस हिसाब से स्क्रिप्ट बना के देता था। बट दैट्स नॉट माई पर्सनल स्टाइल, that's not what I'm eyeing, that's not my niche, that's not the people I'm targeting. तो जब मैं उसको ये सब समझा पाया कि मैं कैसे किसको टारगेट कर रहा हूँ, मुझे किस रील में क्या चाहिए। जब मैं एजुकेशन रील में रहा हूँ, मेरे को हार्वी सेक्टर चाहिए। अगर मैं रोल प्लेइंग रील कर रहा हूँ तो मेरे को फनी चाहिए, तो मैं चैंडलर को इस्तेमाल करूंगा और मैं चूचा को इस्तेमाल करूंगा। तो उससे होता क्या है कि मेरी लाइफ 90% ईजी हो जाती है। शी एक्चुअली नोज व्हाट टू डू नाउ। और बेस्ट पार्ट इज ना, अगर आपने अपने बारे में एक बात बताई है तो इट रिमेम्बर्स। तो मतलब वो चैट जीपीटी हैज बिकम सो क्लोज एंड सो इतना मतलब ऐसा पर्सनलाइज हो गया है कि if you realize, Lakshay is not saying it is actually an it, because it's not a human being, okay, but Lakshay is referring it to as her or she, and I'm not like, मैं ऐसे ही कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि मतलब लक्ष्य का फन करने के लिए, but this is genuinely what happens when you start using ChatGPT a lot, and when you start, तो आप जब अपनी पर्सनल हिस्ट्री उसको बताते हो, ओके, तो वो सारी चीजें उसको याद रहती है और वो उसके हिसाब से आगे आगे करके आपके पर्सनलाइजेशन के हिसाब से, वो प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली अडेप्ट करता है। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ बोलो ना जॉय, बोलो। जैसे कि कोई एक सोलो वो है जो मतलब सिर्फ अकेला है, तो उसको चैट जीपीटी एज अ क्या हेल्प कर सकता है कि मतलब एज अ मार्केटर, एज अ क्या कौन कौन सी प्रोफाइल में तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या ChatGPT प्रॉब्लम्स है। इन्वेंटरीज फाइंड करना, क्लाइंट्स फाइंड करना, मैनेज करना। बस यही जस्ट पूछना गो भाई, एंड चैट विद इट, यही करना पूछना भाई। भाई। ये जो आपने हमें बोला वही आपने उससे बात करनी है। आपने बताना है मैं जॉय हूँ, मैं अभी ये कर रहा था, मेरी एजुकेशन ये है, मैं ये करता आया हूँ, अब मैं रियल एस्टेट करना चाह रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, मेरे पास इतना ही पैसा है खर्चने को, या मेरे पास कोई पैसा नहीं है खर्चने को, मैं अभी 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पहले ग्रो करना है फिर पैसा लगाना है। तो तू मुझे बता, बिना पैसा खर्चे बिना बजट के मुझे इन्वेंट्री भी सोर्स करनी है, मुझे लीड्स भी चाहिए, और मुझे मेरे को मैनेजमेंट भी चाहिए, कैसे करूं? आप देखना आपको कितना क्रेजी प्लान दे देगी वो। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं मतलब जैसे कॉलेज आवर्स में कुछ मतलब ऐसा हो कि मतलब एआई कुछ मतलब कुछ कर ले, एंड कॉलेज के बाद मैं कर लूँ कुछ ऐसा। मेरे को समझ नहीं आया भाई क्या चाह रहे हो, भाई एआई पे? वही है, तू कर ले, पार्ट टाइम में तू करना चाहता है कि साथ में ये भी करना चाहता है, और कॉलेज पढ़ रहा है, तो जाके कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट हैव अ चैट विद इट, जस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप। हेलो आई मीन नवीन सर। या हाँ बोल कभी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक्सेल पे शीट पे प्रॉपर बनाया है, तो ये हम्म। हमें क्या हेल्प कर सकता है? मतलब ये एक्चुअली जैसे मैं तो अभी क्या करता हूँ, जैसे कोई लीड आई या कोई रिक्वायरमेंट आई, तो मैं उसे पेपर पे मतलब मेरे पास डायरी है उस पे लिख लेता हूँ। तो ये एक्सेल पे मतलब क्या बेनिफिट देगा, इसका क्या एडवांटेज रहेगा मतलब मेरे पास, कि जैसे मैं देख, एक्सेल पे। एक चीज समझ ले, व्हाट गेट्स मेजर्ड ग्रोस। बढ़ती वही चीज है जिसको तुम गिन सकते हो, या जिसको किसी न किसी तरीके से तुम मेजर कर सकते हो, हाँ ठीक जी। है। बुक पे तुम कोई भी चीज का मेजर नहीं कर सकते हो। आज अगर मैंने एक्सेल शीट पे डाला, तो अगर तुम मेरा डैशबोर्ड देखेगा, हाँ जी। मेरे पास लवप्रीत है, मेरे पास सोहम है, मेरे पास अल्ताफ है, हाँ जी। ओके। मुझे पता है कि मैंने टोटल कितनी सोहम को लीड्स दी है, कितनी लवप्रीत को लीड्स दी है, कितनी अल्ताफ को लीड्स दी है, हाँ जी। ओके। और उनकी लीड्स का उन्होंने क्या किया है, कौन से स्टेटस पे है, कितना है। जैसे अभी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर था, हाँ ओके, जी। मुझे पता चला है कि इनके लिस्ट से ये मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने जो है ना, इनके पास जितनी भी लीड्स आई है, उन्होंने कुछ अपडेट किया ही नहीं हुआ है।
तो कल इन दोनों को मजबूत बम्बू होने वाला है मेरे तरफ से। ये दोनों ये सेशन सुन रहे हैं और उनको पता है कि इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो कल मैं जब तक साइट पे पहुंचूं उसके पहले अगर तुम्हारा डेटा अपडेट नहीं रहा सोहम और लवप्रीत, तो वी आर गोइंग टू हैव अ हार्ड वन ऑन वन। और भाई कभी एक बात बताओ, आप हाँ जी। कॉपी दिखाने गए हुए हो और हाँ आप जी। अपनी कॉपी ले जाना भूल गए। हाँ जी। अगर आपने एक्सेल बना रखा है और अपने आप को व्हाट्सएप कर रखा है तो एक्सेल में सब कुछ आ गया। हाँ जी। नहीं, तो एक्सेल भी नहीं यार, दिस इज ऑल गूगल शीट। हाउ डिड आई शेयर इट विथ यू? ये 1 मिनट में कैसे ओपन किया? एग्जैक्टली गूगल शीट। तो आपने गूगल शीट पे इन्वेंट्री डाल रखी है या हाँ आपने जी। गूगल शीट पे डिटेल्स डाल रखी हैं, तो आपकी लाइफ इजी हो गई। कॉपी कहाँ लेके जाओगे? और भाई कॉपी प्रोफेशनल में नहीं लगता। हाँ जी। अगर आपका जो एक्सेल शीट है जिसमें आप खोल के बता पा रहे हो आपकी लाइफ, आपने कॉल करना है, पहले आप कॉपी खोलोगे, किसी के घर दिखाने जा रहे हो आप कॉल नंबर कॉपी से निकालोगे, फोन करोगे, कस्टमर के सामने क्या इंप्रेशन ले रहे हो आप। अगर यही आपके पास एक गूगल फॉर्म है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसको प्रेस करोगे, वहीं से वहीं फोन हो जाएगा, काम खत्म। तो हाँ ये जी। अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि मुझे एक्सेल क्रिएट करना है या मुझे गूगल डॉक बनाना है, तो वो आपको बता देगा कि आप बोलोगे मेरे पास ये इन्वेंटरी है, बता कैसे बनाऊं, वो आपको पूरा करके दे देगा। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना, उठा के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, काम खत्म। और लक्ष्य भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने एक ईमेल वाला दिखाया था अभी कुछ देर पहले ना, एक ईमेल का टेम्पलेट दिखाया था, तो मतलब उसका थोड़ा बताओगे? एक्चुअली मैंने कभी ईमेल बहुत करी नहीं, बहुत बहुत रेयर ईमेल करता हूँ मैं, तो थोड़ा मुझे उसमें ना ईमेल में थोड़ा हेल्प चाहिए था। और ईमेल से रिस्पॉन्स रेट क्या रहता है वो थोड़ा। अरे भाई ढूंढने तो दे, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा भाई, ईमेल का रिस्पॉन्स रेट ना मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं पहले भी एक सेशन में बता चुका हूँ, कोल्ड ईमेल करने का अगर फायदा नहीं है ना तो नुकसान तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। ईमेल से जो कस्टमर मिलेगा, आप एडवांटेजेस समझो। आपको कहीं से भी मिला, आपने कोई एग्रीगेटर ले लिया, हाउसिंग 99 मैजिक, या आपको मेटा से मिला, या आपको कहीं से भी मिला, ये लीड सिर्फ आपके पास नहीं है। आपकी ईमेल की एक लौती ऐसी लीड है जो सिर्फ आपकी है और वो किसी की नहीं है। तो अब आपकी लाइफ पहले तो कंपटीशन से बाहर आ चुकी है। अगर ये ढूंढ भी रहे तो आप ये किसी रैंडम एक या दो बंदे से बात कर रहा होगा, 100 बंदे इस पर अटैक करके नहीं बैठे हुए। तो ईमेल मार्केटिंग करने का नुकसान तो कोई नहीं है। अब जब मैंने इसको बोला कि मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है, आप जैसे तुम इसकी बात कर रहे थे, मैंने स्पेसिफिकली चैट जीपीटी को बताया। मैंने स्पेशली चैट जीपीटी को बताया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ईमेल, क्योंकि आपने बोला मैं फास्ट हूँ तो मैं थोड़ा स्लो होके मैं अपना ये प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैंने उसको बोला कि तू इमेजिन कर कि तू एक डिजिटल मार्केटर है। तू एक इमेजिन करके, तेरा काम ही यही है कि तू डिजिटल मार्केटिंग चलाती है और तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पे और किसी चीज पे नहीं है। और मैं डेवलप प्रेवाना नॉर्थ को मार्केट करना चाहता हूँ, ईमेल करना चाहता हूँ, बट लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर या इंडिया में नहीं करना चाहता। डीएलएफ को बहुत सारा बिजनेस आता है एनआरआई से, तो मेरे पास डेटाबेस है न्यूयॉर्क का, कैलिफोर्निया का, न्यू जर्सी का। तू ईमेल डिजाइन कर जो सिर्फ और सिर्फ इनको हिट करेगी, और इनको तू प्रेवाना नॉर्थ की एक पूरा का पूरा मेरे को टेम्पलेट बना के दे, सब्जेक्ट लाइन के साथ, मेन बॉडी के साथ, फ्रेम के साथ, और बता मैं कैसे कैसे अटैक करूं। तो मैंने इसको प्रेवाना नॉर्थ की पूरी डिटेल्स दी, इसने मुझे पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप क्या करो और आप कैसे करो, सब्जेक्ट लाइन क्या होगी। इसने मेरे को बता दिया कि आप, अब मुझे अपने सॉफ्टवेयर से पता लगता है कितने क्लिकर्स हैं, कितने ओपनर्स हैं, तो इसने मुझे ये बता दिया कि तू उनको रीटारगेट कैसे कर, उनको सेकंड ईमेल क्या भेज, तू अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर। इसने लास्ट ईमेल में बताया हुआ है कि आप डे 7 पे एक अर्जेंसी पुश करोगे कि भैया एआई विंडो क्लोज हो रही है, क्या किसी ने एक्साइटमेंट दिखाई है तो भैया आप टाइम जाने वाला है। तो इसने पूरा का पूरा मुझे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बता दिया कि देखो ईमेल कैसे करनी है, पहले 4 दिन का ईमेल भेजनी है, पहले 3 दिन का ईमेल भेजनी है, फिर अगले 3 दिन का ईमेल भेजनी है, फिर लास्ट डे का ईमेल भेजनी है। तो उसने पूरा का पूरा मुझे एक फॉर्मेट दे दिया कि हिट कैसे करना है इसको। तो ओके। भाई ईमेल मार्केटिंग का डेटा तो आपको हर जगह मिल रहा होगा, बट लेकिन बात ये नहीं है कि तो भैया आप इसकी ईमेल कहाँ से लाते हो फाइंड करके? ईमेल कहाँ से लाता हूँ, ईमेल इसने तो बनाई है मेरे भाई, ये ईमेल क्या नहीं, समझे नहीं, मतलब जो क्लाइंट्स की ईमेल है जिन्हें आप ईमेल करते हो उसका। भाई वो एक अलग अलग चीज होगी, वो किसी और अच्छा अच्छा, में करेंगे। आज ठीक है ठीक है ठीक है। वो कोई डेटा दिक्कत, कनेक्टिविटी कोई है। दिक्कत नहीं है। हम तो भैया लोग एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मुझे हम्म, मतलब एक ऐसी चीज बताओ कि जैसे, ये तो आपने ईमेल का बता दिया कि हम्म, मतलब एआई ना ऑटोमेटिक चीजें करे, मतलब मेरा काम बहुत जल्दी कर दे, वो मेरा टाइम बचा दे, मतलब मैं जो उस टाइम लगाऊं वो इन्वेंट्री ढूंढने में लगाऊं कि मेरी लोकेलिटी में इन्वेंट्री क्या क्या है, वो ये उस मेरे इसमें टाइम ना जाए कि मैं क्लाइंट को फॉलो अप ले रहा हूँ, मैं क्लाइंट को फोटो भेज रहा हूँ, मतलब इसमें मेरा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज मैं इंडिविजुअल हूँ। तो उस चीज में मैं चाहता हूँ कि टाइम बचा दे एआई, तो उससे कैसे हेल्प करूँ, मैं नोट कर लूंगा उसे।
भाई ऑनेस्टली इसका ना कोई जवाब है नहीं, क्योंकि करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वो तुम्हें मैसेज बना के दे देगी, वो तुम्हें फोटो बना के दे देगी, वो तुम्हें पीडीएफ बना के दे देगी जैसे मैंने बनाया हुआ है। वो ये हाँ सब जी, हाँ जी। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, फॉलो अप तो वो नहीं कर सकती तुम्हारी जगह। ओके ओके। तो फॉलो अप तो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरा सीआरएम करता है मेरे लिए ये सर जो तुम। इसका आंसर एन को यूज करेगा ना, तो उसमें एक ऑनलाइन एजेंट बन जाएगा, वो अपने आप उसको एक ऑटोमेशन एजेंट ना अपने आप मैसेज जो फॉलो अप ले लेगा। जॉय किसमें? वो सर मुझे एन एक क्वेश्चन था। एन मेरा सीआरएम करता है एक्चुअली मेरे लिए ये। तो जैसे ही अगर मेरे पास कोई लीड आई और मैंने सीआरएम में डाली, तो मेरा सीआरएम इंस्टेंटली उसको व्हाट्सएप कर देगा कि आपने अभी अभी बात करी थी, तो आपकी हमारे। वो हाँ। एग्जैक्टली सर, ये भी काइंड ऑफ सीआरएम ही है। अच्छा। तो वही सीआरएम करता है मेरे लिए, मेरे को रिमाइंडर भी देता है। अगर जैसे मैंने सीआरएम को बोल रखा है कि मैंने 3 बजे फोन करना है, तो मेरे को 3 बजे मेरे को फोन आ जाएगा सीआरएम से, एक एक रिकॉर्डेड आईवीआर कॉल कि आपने 3 बजे उसको फोन करना था। तो ये सब मेरे लिए सीआरएम करता है। ओके। जॉय एग्जैक्टली। एक बार ना ये मैसेज पे कौन आप सा टाइप कर सीआरएम है दीजिएगा। लग्जू? सॉरी ब्रो, लग्जू ये कौन सा सीआरएम है? हम लोग लीड रैड यूज कर रहे हैं, बट हम लोग स्विच करने वाले हैं लीड मंत्रा पे। ये सर ये सर मुझे एक ये तो क्वेश्चन था। ऑटोमेटिक कर सॉरी। लेता है क्या? आप पेड ये सीआरएम यूज करते ऑटोमेटिक हो? सब चीजें कर देता है क्या? हाँ मतलब मैसेज जाता है उनको, हमें आता है कॉल, ये सब तो वो करता है सीआरएम। कुछ ऐसा डेमो दिखा सकते हैं क्या? ब्रो मैं वही ऐसा मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं है, मैं आपको अपना सीआरएम दिखा सकता हूँ, बट लेकिन मैं आपको ऑटोमेशन नहीं दिखा पाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। में अपना सीआरएम, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हम्म। सर सीआरएम जो आप यूज करते हो पेड होगा, पेड होता होगा ना? हाँ हाँ भाई पेड है। जैसे ये मेरा सीआरएम है, आपको दिख रहा होगा, मेरा डैशबोर्ड है, ये लीड राइट आपको दिख रहा होगा। तो मेरे सीआरएम में ये सारी लीड्स आ अभी नहीं दिख गई। रहा यहाँ पे। नहीं नहीं दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Guys, don't worry. If all goes well, very soon we all will have our own CRM too. सो गाइज ये मेरा सीआरएम है, मेरा डैशबोर्ड आ गया। मेरे आईवीआर कॉलिंग कहाँ चल रही है, फेसबुक से क्या लीड आ रही है, लिंक्डइन से क्या आ रही है। ये एक्चुअली जो ये प्रोफेशनल सीआरएम, मतलब मेरे पास अभी एडमिन एक्सेस नहीं है इस पे, इस वजह से आपको ये सब नहीं दिख रहा। बट लेकिन इसमें सब कुछ आता है कि मेरे पास फेसबुक से लीड कितनी आई है, लिंक्डइन से कितनी आई है, 99 एकड़ से कितनी आई है, मेरी आईवीआर कॉलिंग से कितनी आई है। फिर उसके बाद मेरे पास लीड्स क्या क्या है, ये सारी की सारी लीड्स आ जाती हैं यहाँ पे। अभी ये किसी और की दो ही दिखा रहा है। फिर मेरी टीम क्या क्या कर रही है, मेरी टीम में कौन कितने दिन आया है, कितनी छुट्टियां मारी हैं, इसमें मेरी प्रॉपर्टीज आ जाती है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास। सारी डिटेल्स आ जाएंगी इस प्रॉपर्टी की, कि कॉन्स्टेंट हाइल्स एंड एलिवेट में क्या क्या है, 3 BHK है, फ्लैट है, रेट क्या है 5 करोड़ रुपए का, और क्या क्या इन्वेंट्री है मेरे पास। ये सब मेरे सीआरएम पे आ जाता है कि मेरे पास क्या क्या है। तो नहीं, मैं क्या है ना, सर मैं भी सीआरएम यूज करता हूँ, तो उसमें क्या है ना कि लीड आने के बाद में थोड़ा सा फिजिकली ऐड होके उनको वो सब चीजें भेजना पड़ता है। रोहित फिजिकली ऐड तो सीआरएम में मुझे भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं। नहीं, जैसा ऑनलाइन के पोर्टल्स है ना, वहां से कोई इंक्वायरी जनरेट करता है तो लीड सीआरएम में आती है। हम्म। तो उनसे बात करने के लिए फिर वो ऑटोमेटिकली मतलब फिजिकल होना पड़ता है उनके साथ में, हाँ कुछ तो डिटेल ये भेजना, वीडियो भेजना हमने है। हमने हमारे पास भी आज से 1 साल पहले तक ऐसा ही था, जहाँ पे हमें उन्हें कॉल करना पड़ता था। हमने ये एडवांस फीचर्स खरीदे इनसे, जैसे हमारी कंपनी थोड़ी बड़ी है, हमारे पास फंड्स थोड़े ज्यादा है, तो हमने फीचर्स अच्छा। ऐड ऑन करवाए इनसे, जहाँ पे अब ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भेजते हैं, ऑटोमेटिकली आईवीआर कॉल्स आता है। सो वी स्पेंड मोर मनी ऑन देम टू गेट दोज एक्सेसेस। बट हर सीआरएम के पास यूजुअली एग्जिस्ट करता है आईवीआर कॉलिंग। जैसे आईवीआर कॉलिंग मेरे कई कई टीम लीडर्स के पास आईवीआर कॉलिंग है, जिससे मैं उनकी कॉल सुन पाता हूँ, वो रिकॉर्ड हो जाती है और मैं सुन पाता हूँ कि उन्होंने क्या बात करी हुई है। ओके तो मुझे ओके। पता लग जाता है वो क्या गलतियां कर रहे हैं। बट ये धीरे धीरे करके हमने ऐड करा, हमने इनिशियली सीआरएम में ये सब नहीं लिया। पहले इनिशियली हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करा, और हमने आईवीआर से उसको सॉरी हमने उसको टीम लीडर्स, टीम के लोगों को दे दिया, जिससे हमारे पास डेटा है। और अभी भी नोटिफिकेशन तो आपको आती होंगी, अगर जैसे अगर आपने बोला है कि 3 बजे कॉल करना है, तो एक अलर्ट तो नोटिफिकेशन हाँ, वो भेजता तो है। फिजिकली मुझे ऐड करना पड़ता है उसमें कि इसको 3 बजे कॉल करना है, 5 बजे कॉल करना है, ऐसा फिर समझ गए? नहीं, वो नोटिफिकेशन तो आती है। मैनुअल टाइमिंग तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। मेरे सीआरएम हाँ, में भी करना पड़ता है, मतलब मेरे को बताना पड़ेगा उसको इतने बजे फोन करना है, तो ही वो मुझे कॉल करेगा। मैंने इसी उसको बताया सीआरएम कि का पर्पस ये होता है कि एक तो आपकी लीड अच्छी तरह से ट्रैक हो जाए। दूसरा, जब आपने क्लाइंट से बात नहीं करी है, तो उस सिचुएशन में जो भी आगे का काम हो वो सीआरएम ऑटोमेटिकली कर ले। पर जब आपने क्लाइंट से बात करी है, ओके, तो तब क्या बात करी है वो आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मैंने मेरा अभी जब मेरी बहुत बड़ी टीम थी, तो तब मैं भी सीआरएम यूज कर रहा था, तो हम लोगों का ऑटोमेशन भी पूरा वैसा ही था कि
एट दैट टाइम वी वर ऑपरेटिंग इन सच अ वे कि अगर मेरे मेरे बंदे ने क्लाइंट से बात नहीं करी है तो सीआरएम वाज एबल टू चेक ट्रैक द कॉल्स आल्सो कि भैया वो कौन सा कॉल रिसीव हो रहा है, कौन सा कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, कितने मिनट्स के लिए बात हो रही है। और जब कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो उस केस में ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के बाद फिर से फॉलो अप कॉल शेड्यूल हो जाता है, या 4 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली कॉल शेड्यूल हो जाता है। वो हमारे ऊपर था कि हम कैसे ऑटोमेशन सेट कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल एंड मेक्स द जॉब मच इजियर। जैसे भी लक्ष्य बता रहा था कि फोन हो गया तो इमीडिएटली एक एसएमएस चले जाएगा या व्हाट्सएप चले जाएगा, तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करवा ली तो आपने वो भी करवा लाए, वो भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे ये यहाँ पे ये फोकस करो कि यूज द सीआरएम सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन इवन अ सिंगल लीड। आज मेरे पास सीआरएम नहीं है तो मैंने एक एक्सेल बेस्ड, एक गूगल शीट बेस्ड सीआरएम बनाया है। इसमें हर एक काम मैन्युअली होता है। मेरे रूल्स को और मुझे पर्सनली हर एक लीड एंटर करनी है। आज मेरे पास 6 लीड्स आई है, मुझे 6 लीड्स की सिस्टम में एंट्री खुद करनी पड़ेगी। Okay, because it's free of cost. So but I do that, and once I do that वो फिर सिस्टम में आ जाता है and then I can follow up on it properly. Okay, but use CRM, it will help you better. आपका follow up का गेम काफी improve हो जाता है। It will मतलब wonderful results आएंगे अगर आपने CRM effectively use किया तो। सो गाइज अब मेरे को लगता है कि नवीन जी सीआरएम का एक अलग सेशन ले सकते हैं हम लोग, और किसी सीआरएम की टीम के बंदे को भी ला सकता हूँ मैं। आई थिंक वी कैन कॉल अ गेस्ट जहाँ पे वो अपना सीआरएम आपको पूरा डिस्क्राइब करेगा। पैसा लेता है, मतलब ऑनेस्टली मैं अभी कुछ 800 रुपये पर यूजर देता हूँ। एंड मैंने शुरुआत Yeah, कुछ let's do this. Let's do this. For this, we'll do one thing is को ले आऊंगा, we'll वो अपना CRM shortlist a couple of CRM companies. We'll bargain with them for the entire community and एग्जैक्टली। crack a solid deal कि 500 रुपए के कम में अगर कुछ आ सकता है, 100 200 300 400 रुपए से कम में जितना भी हो सके एग्जैक्टली। करके ना करते हैं। लक्ष्य, well, let's तो plan वो all of these वो things. Sorry, सीआरएम बेस्ट है। Lakshay, you said you are trying to changing it to mantra. हाँ So mantra is good. यार ब्रो, मेरा मेरा ना एक्चुअली मेरा छोटा भाई देखता है ये सब। मैंने तो सुना था, मैं एक ही मीटिंग में बैठा था इनके साथ। आई एम नॉट श्योर कि हम स्विच भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट मैंने मैंने Good. डेमो Love it. मैंने डेमो लिया था उनका। एंड हम्म। इट्स गुड, मेरे को पसंद आया। मतलब लीड राइट में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, लीड राइट का सबसे बड़ा इशू ये है कि लीड राइट एक रियल्टर का ही है। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं समझ पा रहा है, बट लेकिन जो लीड मंत्रा वगैरह हैं वो एक थोड़े ज्यादा एक्सेसिव बड़े सीआरएम्स हैं। तो मतलब ऑनेस्टली मैं छोटे भाई से जरूर पूछ के आपको इस बात का आंसर दूंगा कि उसने आप क्या। बेस्ट सीआरएम कौन सा है वो बता देना प्लीज। भाई बेस्ट आपके यूसेज के ऊपर बेस्ट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं, मैं पिन पॉइंट कर दूंगा कि ये बेस्ट है। हर सीआरएम आपके अपनी यूसेज पे है। आपको सीआरएम से क्या करना है, क्या चाहिए। होने को तो बहुत समझ महंगे गए महंगे भी समझ हैं, गए। होने को बस सस्ते इतना भी ही हैं। चाहिए, अपने जितना काम है रियल स्टेट का उतना ही करवाना है अपने को, नहीं तो नहीं जो नहीं नहीं आप नहीं, कर ये रहे बहुत ही जेनेरिक हो जाता है मनोज भाई। यू नीड टू हैं। अच्छा। अंडरस्टैंड के रियल एस्टेट में आज की डेट में मैं 5 अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। राइट। ओके, मैं रियल एस्टेट में 5 अलग। तो आप कौन से सोर्स से पैसे कमा रहे हो, आपका लीड जनरेशन कैसा है, आपका प्रॉपर्टी सोर्स। जैसे मेरा एक तरीका है जहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज की मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट डेक मैनेज करनी पड़ती है। दूसरा एक सोर्स है जहाँ पे मुझे रेंटल प्रॉपर्टीज मैनेज करनी पड़ती है। तीसरा एक सोर्स है जहाँ से मुझे सोशल मीडिया क्लाइंट्स मैनेज करने पड़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ यू वुड बी डिफरेंट एंड यू हैव टू बी, दिस इज वेयर यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि यार काम ओके। तो वही रियल एस्टेट में तुम्हें क्या रिक्वायर, तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन। तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हारी टीम, किसी का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि भैया मेरी टीम कॉल करती है, टेलीकॉलिंग करती है, टेलीकॉलिंग का ट्रैकिंग है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने 100 कॉल किए कि 50 कॉल किए कि उन्होंने 50 बोल के 200 कॉल बोल रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। किसी का राइट। ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरा टाइमली फॉलोअप नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्लाइंट का इतने बजे कॉल था, ये क्लाइंट का उतने बजे कॉल था। किसी का ये प्रॉब्लम होगा, किसी का ये प्रॉब्लम होगा कि यार मुझे लीड बैंक बनानी है, जितने भी मेरे विजिट क्लाइंट हो रहे हैं उनको मेरे को डेटा ठीक से मेंटेन करके चलना है। अब जैसे तो मेरा ये एवरीबॉडीज प्रॉब्लम गॉट देयर ओन प्रॉब्लम, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इस हिसाब से आपको सीआरएम चूज करना है। एग्जैक्टली, जैसे मेरा प्रॉब्लम था कि मेरी टीम कहीं से भी अपना प्रेजेंट दिखाती थी, कहीं भी दिखाती थी कि हमने ऑफिस छोड़ दिया। अब मैंने लीड राइट से ये करवाया कि लोकेशन के साथ है। जैसे ही वो बताएंगे कि वो आ गए हैं, अगर उन्होंने 10 बजे चेक इन करा है तो वो चेक इन कहाँ पे करा है उसकी लोकेशन आ रही है, उन्होंने चेकआउट कहाँ पे करा है उसकी लोकेशन आ रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व थी नहीं, मैंने उनको बोला कि मेरे को ये चाहिए तो उन्होंने मेरे लिए ऐड करवाई।
तो मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? मैं एक सीआरएम पिक नहीं कर पाऊंगा। मैंने लीडराइट जब पिक करा था, मैंने बहुत सस्ते में करा था। तो मैंने लीडराइट इसलिए लिया था क्योंकि तब मुझे बहुत पैसा नहीं खर्चना था। वो तो मैं एड ऑन फीचर्स कराता गया तो वो महंगा हो गया। बट लेकिन इनिशियली मैंने सस्ती चीज पकड़ी थी, तो मतलब इट विल रियली मैंने बहुत बार्गेन करा था। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप अभी क्या चाह रहे हो। तो बहुत सारे सीआरएम एग्जिस्ट करते हैं अगर भाई। बिगिनिंग करना और मेरे है और हिसाब से तो फ्री में ऑनेस्टली अगर चाहिए अगर ऑनेस्टली आपको, अगर मेरे साथ तो नोशन यूज करो। आप लोगों को सीआरएम की नीड ही नहीं है। अगर अभी आपका कंपनी साइज बड़ा नहीं हुआ, अगर आप नोशन यूज करना सीख जाओगे। नोशन एक अलग सेशन हो सकता है पूरा, बट नोशन एक वेबसाइट मोशन है। इज ग्रेट। हाँ ये हाँ, करेक्ट है, अगर आप उसको यूज बहुत करना अच्छा सीख है। जाओगे, आपको सीआरएम की इनिशियली नीड ही नहीं है। अगर राइट। सीआरएम अगर इनिशियली भी सीखना चाहते हो और एक्सप्लोर करना है ना, तो फ्री में उडू के तरफ से कोई भी एक बिजनेस टूल फ्री में मिलता है। तो आप सीआरएम ले सकते हो और आप सीआरएम एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आपको समझते जाएगा उसका यूज क्या है। फिर आप वो उसके फीचर्स और एनहांसमेंट के ऊपर जाओ कि उसे क्या करवाना है। पहले वो समझो तो सही कि उससे आपको बेनिफिट क्या होगा। प्रिंस मैं भाई बताऊं आपको सबसे बेस्ट और बेसिक सीआरएम कौन सा है सबसे पहले? राइट। एक्सेल शीट। स्टार्ट विद एक्सेल एक्सेल शीट। आई टोटली एग्री। आई टोटली एग्री। नोशन और एक्सेल शीट से बड़ा सीआरएम कोई है ही नहीं। नो, वी आर सबसे पहले डूइंग ऑन अगर आप गूगल इंडिविजुअल शीट, वी आर हो या डूइंग। आप लोगों की अच्छा मनोज भाई, आपके कितने लोगों की टीम है? मेरी 8 लोगों की टीम है और मैं गूगल शीट से मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ, बट स्टिल कई बार मिस हो रही हैं चीजें, वो फॉलो 100% होगी, क्योंकि 8 लोगों की टीम के हिसाब से अगर हम्म। आपका महीने का 8 से 10 डील भी हो रहा है, ओके, यू नीड अ सीआरएम। राइट। क्योंकि 8 से 10 डील के लिए आपके पास कम से कम बेयर मिनिमम 400 से 800 लीड जनरेट करनी पड़ रही होंगी, और उस हम्म। तरह का लीड बैंक के मैनेज करने के लिए यू नीड अ गुड सीआरएम। आई एग्री। आपका आई थिंक मनोज जी, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरएम हो चुकी है, क्योंकि हाँ, की सो एक अच्छी खासी टीम है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मंत्रा क्यों आप भाई प्रेफर कर मंत्रा रहे महंगा नो, है, बट हजार यू बारह नीड सौ टू रुपये मांगेंगे। अंडरस्टैंड। अच्छा, बिफोर यू गो गो अहेड विद दिस सीआरएम ना, मतलब सीआरएम ढूंढने से पहले भी, ओके, फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जैसे अभी बोल रहे हो ना कि भाई इफेक्टिवली नहीं हो रहा है काम, हम्म। कौन सी जगह पर इफेक्टिवली नहीं हो रहा है वो काम, वो आप देखिए। मैंने आपको सेल्स फनल बताया था, इफ यू गाइस रिमेंबर द सेल्स फनल। आई डोंट नो मनोज भाई, आप थे उस सेशन में या नहीं? या आई मिस्ड दैट डे। हाँ, हाँ। तो वो एक एक सेल्स फनल है। हम्म। जस्ट पुट ऑन गूगल सेल्स फनल, रियल एस्टेट सेल्स फनल, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वो सेल्स राइट। फनल के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। लीड जनरेशन का एंट्री के टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सीआरएम सॉल्व कर पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सीआरएम सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो आप ही के प्रॉब्लम्स है, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, गॉट इट। आपका अगर ये प्रॉब्लम है कि बंदे लीड आती है पर अपडेट नहीं करते, हाँ। राइट? अगर लीड एंट्री नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम सीआरएम सॉल्व कर देगा, पर बात करने के बाद वो अपडेट नहीं करते हैं तो उसमें सीआरएम कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा सीआरएम ये करेगा कि आपको बता देगा कि भैया इस बंदे ने इस क्लाइंट से इतने बजे बात की थी और इतने मिनट के लिए बात की थी। अब क्या बात करी थी वो आप उस बंदे को अपडेट करना है, ओके। सो ऑल ऑफ द, तो यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल, ओके, all the problems that you're facing, and ideally मेरे point of view से तो ये है, if anybody is having a team of more than 6 to 7 people and they are closing uh, at least 6 to 7 deals a month, okay, they should think of going towards CRM. भाई मैं आपसे मनोज जी 2-4 सवाल और पूछना चाहूंगा। हम्म। पहले तो कि ये जो आपकी 8 लोगों की टीम है, इसमें ये सारे टेलीकॉलर्स हैं कि इसमें सेल्स वाले भी हैं? मिक्स्ड है। वही, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप 8 लोगों का हम्म। सीआरएम लोगे तो आपको 8 अलग अलग आईडीज बनवाने पड़ेंगे, विच मीन्स हम्म। आपको 8 पैकेजेस लेने पड़ेंगे। तो हम्म। मुझे नीड नहीं लगती कि आपको 8 की नीड है। मैं अवॉइड करूंगा कि कोई पेड में कोई ज्यादा बड़ा लेना अवॉइड कर रहा हूँ। लाइक समवन सजेस्टेड नोशन, तो नोशन का जैसे मैंने पहले भी थोड़ा बहुत मेरे प्रीवियस बिजनेस में देखा है, तो नोशन को भी एक कंसिडर करूंगा अभी मैं। मैंने नोशन बताया, नोशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप हाँ। नोशन यूज कर लो, वो पूरा हम्म। का पूरा एक सेशन हो सकता है। वो इतना डेप्थ उसमें काम हो सकता है। हमने भी नोशन यूज करा है। इनिशियली जब हमारे पास सीआरएम नहीं था, हम भी नोशन यूज करते थे। फिर हम लोग ओके। ग्रेजुअली शिफ्ट हुए सीआरएम पे। तो मैं वही लीड मंत्रा आपसे 1000-1100 में मांग रहा होगा, बार्गेन करते हुए 900 रुपए के आसपास आ जाता है। वो मैंने अभी तक बहुत कुछ नहीं करा है उनको। बट ओके। ये वाला जो सीआरएम है, मैंने लीड राइट दिखाया आपको, मैंने 450 रुपए से शुरू करा हुआ है। हम्म। अभी मैं कुछ, मेरे को नहीं याद मैं कितने पे हूँ। मैं 700 रुपए के आसपास हूँ, या पता नहीं 400 से शुरू करा है, आप 800 पे हूँ, ऐसा कुछ है। बट एंड लेकिन प्राइवेसी कंसर्न की जरूरत नहीं है ना? भाई देखो ऑनेस्टली, लीड
एक ऐसी चीज है जो भाई आपका पर्सनल टच कोई नहीं लेके जा सकता, आपकी लीड ले जाएगा बट आपकी डील नहीं ले जा सकता। राइट। तो मतलब अगर वो आपके थोड़ी, मेरे को नहीं, वो ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, ये पुणे बेस्ड कंपनी है, उनका गुड़गांव में कोई लेना देना है नहीं। तो अगर वो ओके। पुणे में मेरी लीड यूज भी कर लेगा तो वो क्या कर लेगा, मुझे फर्क नहीं। गॉट इट। तो है तो रियल एस्टेट कंपनी जिसने सीआरएम बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स आप पासवर्ड चेंज कर लो, आप जो भी कर लो, उनके पास बैक एक्सेस तो है ही है। तो वो हम्म। कंसर्न तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे अगर आप कोई लीड मंत्रा की बात कर लो, लीड मंत्रा का रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं है, बट उसके एम्प्लॉय लीड्स बेच देंगे। आप समझ रहे हो, ये होता राइट। है, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं जो कहते हैं लीड खरीद लो। तो हम्म। सेफ्टी कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो एक रियल एस्टेट कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, लीड तो अभी कहीं भी जा सकती है। वो कॉन्फिडेंस आपके अपने ऊपर होना चाहिए कि कोई लीड ले भी जाएगा, आपका पर्सनल टच, आपके एक्सपर्टीज, आपका बात करने का तरीका, आपका कन्वर्जन का तरीका लेके नहीं जा सकता। तो राइट। आपकी लीड चोरी हो सकती, नोशन से फिर भी चांसेस हैं कि ना हो, बट लेकिन सीआरएम से हो सकता है। हाँ। तो गॉट इट। या तो यही है कि आप अभी नोशन भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप सीआरएम भी कर सकते हो, बट 8 लोगों का आप सीआरएम अभी लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, ये भी डिसीजन है, तो आपको सोचना पड़ेगा। गॉट इट। क्योंकि इनपुट इसमें मैन्युअली करना पड़ेगा, कोई भी सीआरएम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको इनपुट खुद नहीं करना पड़ रहा, आपको कस्टमर डिटेल्स डालनी ही पड़ेंगी। अगर हाँ, ऐसे गूगल शीट्स पर तो हम लोग डाल ही रहे हैं, गूगल शीट्स पर तो। एग्जैक्टली, अगर आपने डेटा, आपने क्या करा, आपने एक एक्सेल बनाया और आपने एक्सेल का डेटा सीआरएम में डाल दिया, तो वो सीआरएम के अंदर ऑलरेडी है। बट लेकिन हम्म। अगर किसी ने टेली कॉलिंग करी है रैंडम डेटा से, आपने प्रिंट हम्म। आउट दे रखे हैं डेटा के या कुछ दे रखा है, तो उसको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा कि ये कस्टमर आया, इससे मेरी ये बात हुई, वो सब आपको मैन्युअली कराना पड़ेगा। तो प्रोसेस ईजियर होता है बट खत्म फिर भी नहीं हो जाता। गॉट इट। जोहो सीआरएम में ये मैन्युअली भी नहीं करना पड़ता। प्रिंस भाई, पहले मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कितने साल हो गए रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में नहीं हूँ मैं किस में हो मेरे भाई? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। वाह भाई, आप हर चीज की नॉलेज रख के बैठे हो। मैं कहा बढ़िया भाई है हमारे, एक बार कैमरा ऑन करो, एक बार देखना चाहेंगे हम आपको, हमारी कम्युनिटी और के ऐसे हमें ना। माइकल जैक्सन ड्रेस। भाई मेरे को आज नवीन जी, मुझे पर्सनली आज बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब जीपीटी प्रॉम्प्ट सब प्रिंस, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा था मेरे साथ कर पा रहा था, तो मतलब आई वाज रियली हैप्पी। क्योंकि कम्युनिटी बना रहे हैं हम लोग अकेले सब कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सब साथ मिलके करें। सो आई एम ग्लैड प्रिंस, आपका इनपुट बहुत अच्छे थे आज। मैं पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा नवीन जी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है और ये सारी चीजें शुरू की। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसी कोई कम्युनिटी कोई सोच लेगा फ्री में। ठीक नहीं है भाई, ये मैं नहीं जिस हूँ, ये हम दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने शुरू किया है। प्लीज डोंट, बट मे भी मैंने ऐसा है आपको कि देखा ये था मैंने मेरे आपको पास, देखा था। हम दोनों की जर्नी, लक्ष्य और मेरी जर्नी साथ में शुरू हुई थी। ओके, हाँ हाँ आई गॉट लकी, मेरे फॉलोअर्स थोड़े से जल्दी ग्रो हो गए। ओके, हाँ। और उसकी वजह से कम्युनिटी पे इस तरह से लग रहा है, बट ये हम दोनों हैं भाई। दिस करेक्ट इज करेक्ट करेक्ट Lakshay वही and सर। Naveen's community, and this is सर not आपने even Lakshay and Naveen's community. आपने Let me हुक्स correct वाले myself. वीडियोस This is जो our आपने हुक्स community, वाले and ये जो वीडियोस बनाए थे initiative है ना ना, ये मेरा नहीं था, ये हम दोनों का था। जो आपने हुक्स वाले वीडियोस बनाए थे ना रियल एस्टेट के ऊपर उसके उसके वजह से बहुत ज्यादा रीच आया था ये ग्रुप और ये इनिशिएटिव को। तो वहां से मैं मुझे भी ये चीज को ये बारे में पता चला था बाद में अभी यहाँ That's पे the आने के बाद only पता thing I चला will है take a credit कि for. आप दो Otherwise, तीन। nothing else. यस। बट आई गिव द क्रेडिट, मैं खुद भी क्रेडिट नवीन जी को देता हूँ, because he's the one who's put in a lot of brains in this. We've made it together, but Naveen ji is class apart. वो जैसे एंड कर पाते सबसे हैं ज्यादा वेट तो मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का कर रहा हूँ कब आ रही है वो। भाई बहुत जल्द, इन आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हमारा कोशिश है, क्यों विपुल? नेक्स्ट वीक तक हमारा कोशिश है, हम आपको देते हैं। उसमें फाइनल टचेस चल रहे हैं, हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वहीं पे आपको देना चाह रहे हैं। आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वीक हम आपको दे देंगे। वी आर वर्किंग वेरी सर मुझे एक हार्ड। क्वेश्चन था। हाँ जी। मैं ज्यादा करके जी हाँ। रीसेल रेंटल्स करता हूँ। तो ज्यादातर क्या होता है, अमर कभी आपकी कभी आवाज कोई रिपीट कर पाएंगे आप? अभी क्लियर है? जी जी जी। आवाज आ रही है? जी जी सर जी, बताइए बेसिकली बताइए। मैं ना सेकेंडरी मार्केट करता हूँ। रीसेल रेंटल पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा। तो बहुत बार क्या होता है ना हम्म कि कोई कोई इन्वेंट्री ढूंढने में ना बहुत समय लगता है। मतलब वो व्हाट्सएप हम्म चैट में होता है या नोट्स में होता है। तो हम्म। कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे मैं मतलब कुछ वर्डिंग्स में ही वो ढूंढ सकूं? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ? भाई आप ये 99 acre मैजिक हाउसिंग .com भी यूज कर रहे हो नहीं नहीं। सर्च करने?
तो आई थिंक नहीं आप नहीं, उसके मतलब मैं मेरी खुद की इन्वेंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी आप सर, मैं आपके आंसर का जवाब देना चाहूँगा। ये चीज़ आप ना, मैं भी नया एक एआई टूल आया है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। द librarian.io करके है, वहाँ पे आप आपकी सारी चीज़ें डाल दीजिए। ऐसा समझ लीजिए वो आपका गूगल ड्राइव हो गया या एक ड्राइव हो गया, ठीक है? ओके आपने वहाँ पे ओके डालने के बाद आपको व्हाट्सएप का उसका नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे उसको ओके कुछ भी पूछोगे ना, वो चैट पे वो आपको बता देगा आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, librarian.io। हाँ, the librarian.io। ओके ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड है इसमें ये कोई फ्री आपको है? पैसा नहीं लगेगा, फ्री है। ओके, और सर दूसरा जो है थैंक ना, यू सो जब मच। फॉर दिस व्हाट आई डू अमर भाई इज हाँ मैं एक एक्सेल शीट नहीं, rather गूगल आई डोंट यूज एक्सेल शीट्स, आई यूज गूगल शीट्स अ लॉट। ओके, तो मैं गूगल शीट बना के रख देता हूँ, बिकॉज गूगल शीट को आप व्हाट्सएप के थ्रू तो नहीं, पर आप गूगल शीट को फोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो हाँ, आपने मुझे बस, बेसिकली वही चाहिए था। हाँ हाँ, तो बस गूगल शीट, आपने गूगल जीमेल आईडी है, ओके, जीमेल हाँ आईडी पे जाओ, ड्राइव ओपन करो, ड्राइव में आप एक गूगल शीट बनाओ, उसमें आप डाल दो इन्वेंट्री लिस्ट, जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम डालो, और फोन पर शीट्स करके एक ऐप आता है, गूगल शीट्स का ही एक अलग से ऐप आता है, ओके। ओके हाँ, और उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। आज मेरी टीम जो है, जो मेरी टीम रेदर स्पेसिफिकली मेरे वूल्स जो हैं, ओके, मेरे तीनों वूल्स जितनी भी डेटा एंट्री करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा पूरा काम शीट्स के थ्रू हो रहा है, और वो लोग ओके हर एक चीज बरोबर टाइमली मैनर से फोन के थ्रू ये अपडेट कर देते हैं शीट्स पे। ओके हाँ, ओके मतलब आज आज अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लवप्रीत को एक लीड आई थी आज सुबह को, एक प्रतीम करके रेंटल का क्लाइंट आया था, वो अपडेटेड है, क्लाइंट का नंबर स्टेटस अपडेटेड, एंड शी हैज डन ऑल ऑफ दैट वर्क फ्रॉम फोन। दैट्स हाउ इजी इट इज। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आप इसके भी अगेन आप चैट सर जीपीटी से मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने आप बोला था ना कि मैं 5+ तरीके से मतलब अर्न करता हूँ, रेंटल और सेलिंग के अलावा कौन से और तरीके हो सकते हैं? तो एक सेकंड Really? पहले अमर का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। अमर, मैं आपको ये बता रहा था कि आप चैट जीपीटी को इसमें बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको बता ओके सकते हो कि मैं गूगल शीट क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरे पास ये इन्वेंट्री है, और मैं इस इन्वेंट्री को गूगल शीट में डालना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? तो वो आपके लिए ओके एक ईजियर फॉर्मेट बना के दे देगी, जिसको आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज है तो आपको बता देगी क्या क्या कॉलम्स ओके क्रिएट करने हैं, प्राइस, स्क्वायर फीट, क्या क्या कैसे कैसे आना है, वो आपके लिए पूरा एक प्लान्ड मैनर में दे देगी। आपने सिर्फ उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये परफेक्ट आ गया। ओके ओके या आप चैट जीपीटी को भी ये बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये इन्वेंट्री मेरे पास है, तो उसको याद रखियो, और जब मैं जैसे पूछूंगा ये सारी इन्वेंट्री मेरे सामने ले आइयो, तो वो भी आपके लिए कर देगी। बट लेकिन गूगल शीट इज अ बेटर वे, क्योंकि बार बार अपडेट करना पड़ता है, इन्वेंट्री चेंज होती जाती है, तो यू कैन यूज गूगल शीट। राइट हाँ जॉय, आप ओके कुछ कह रहे थे। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कह रहा था, जब भी सर बता रहे थे ना कि 5+ तरीके से मैं अर्न कर रहा हूँ रियल एस्टेट से, तो रेंटल और सेल के अलावा कौन से वेज है? प्राइमरी मार्केट है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो वीडियोस बना के पैसे चार्ज करता हूँ। उसके बाद आई हैव अ डिजिटल एजेंसी ऑफ माय ओन। तो अगर मतलब फेसबुक कैंपेन और डिजिटल एजेंसी के, बेसिकली रियल एस्टेट डिजिटल एजेंसी भी है, वो भी है। उसके ये हो गया। उसके बाद आई डू ऑन ऑफ इन्वेस्टर डीलिंग्स, रेंटल डीलिंग्स, अपना हैवी डिपॉजिट वाले जो काम होते हैं वो करता हूँ, कमर्शियल वाले होते हैं वो करता हूँ। तो मतलब सर मैं 5 पूछ रहा हूँ मेजर एज अ सोर्सेस हैं, सोलो, बट मतलब उसके अलावा कैसे मतलब दूसरे भी अलग अलग सोर्सेस हैं तरीके से छोटे कर छोटे। सकते हैं, हाँ वो पूछना चाह जी। रहा हूँ। एज अ सोलो हम कितने मतलब वेज से कर सकते हैं? आपके पास तो टीम होगी ना एज सर? अ सोलो फोकस ऑन वन थिंग एंड देन ऑटोमेटिकली सी, जब मैंने शुरू किया था ना, तो आई वाज इन प्लानिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, आई वाज इन प्लानिंग ऑन डूइंग सो मेनी थिंग्स, एंड कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। सॉरी, माय डॉटर हैज कम आफ्टर 4 days, तो बट एनीवेज कंटिन्यू। तो आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स नाउ, बट आई डिडंट स्टार्ट विद सो मेनी थिंग्स, आई स्टार्टेड विद वन प्राइमरी फोकस, दैट इज रेंटल। तो मैंने पहले रेंटल से शुरू किया, 4 महीने में मैंने 16 डील्स करी एकदम। मतलब मैं ना मार्केट में एज अ रेंटल किंग के नाम से बोला जाने चलो चलिए कि ये साला रेंटल ही करता है, ये रेंटल किंग है। दैट वाज द वर्ड दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय पीपल। Then after in the 5th month, I cracked my first deal. Okay. एक ही दिन पे मैंने 2 रीसेल डील्स करी।
और फिर ग्रेजुअली रीसेल की ट्रांजैक्शंस और बढ़ती गई, रेंटल की भी ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, एंड देन आई टुक अ पिवट ऑन प्रोजेक्ट्स। और आज मेरा प्राइमरी सोर्स मतलब 80% of my revenue comes from project, okay, 20% of it comes from resale, तो बहुत ही मिनिमम करता हूँ मैं, रेंटल थोड़े बहुत करता हूँ, और उसके बाद मेरा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का और जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो काम है उसमें से काफी रेवेन्यू अभी लेटली आ रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब रेंटल में मतलब कैसे मतलब अर्न कर सकते हैं, मतलब क्या भी होता अरे है यार जैसे कि प्रॉपर्टी रेंट पे मैं चढ़ानी है, देख मैं वही बता रहा हूँ ना, तुम लोग ना धंधे को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, धंधा बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम इज इनएक्शन मोड में जब बैठे रहते हो ना, तो आप दोस्तों मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं। धंधा बहुत सिंपल है, और सिंपल और आसान में फर्क है, और सिंपल और आसान हम ही बनाते हैं, डिफिकल्ट और मतलब कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट भी हम ही बनाते हैं। इन एक्शन मोड में जब तक बैठे रहोगे तो वो डिफिकल्टी लगेगा। तो धंधा इसलिए आसान है और इतना सिंपल है। करना क्या है, तुमको जाना है मैजिक ब्रिज पे, तुमको जाना है 99 एकर्स पे, अगर और कहीं नहीं जा सकते हो ना तो यहाँ जाना है, रेंटल की प्रॉपर्टी ढूंढनी है तुमको। ओनर का नंबर नहीं मिलेगा ना, नहीं मिले, प्रॉपर्टी ढूंढनी है। वो प्रॉपर्टी के डिटेल्स लो, भले तुम्हारे को ओनर के नंबर नहीं मिले, प्रॉपर्टी के डिटेल्स तो दिख रहे हैं ना तुमको, वो प्रॉपर्टी के डिटेल्स लो। सॉरी गाइस, प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी के डिटेल्स लो, उसको तुम व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, उसको तुम वापस से रीपोस्ट करो अलग अलग जगहों पर, तुम लोग OLX पे डालो, 15 दिन तक नॉन स्टॉप इंसेसेंटली 60 70 80 प्रॉपर्टी डिटेल्स डालो, तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे। अब क्लाइंट आया ना, क्लाइंट से प्रॉपरली रिक्वायरमेंट दो, 7 सवाल तुमको पूछने हैं, वो 7 सवाल तुम रिक्वायरमेंट लो उससे, और फिर तुम अपने एरिया के ब्रोकर्स को कांटेक्ट करो। एंड ब्रोकर्स को कांटेक्ट करने का तरीका एक ही है, सिंपल। अब मुझे लक्ष्य से बात करनी है, कुछ नहीं। लक्ष्य भाई, नवीन बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी स्टोर से, भाई अपने पास क्लाइंट है 2 BHK का, 40,000 का रिक्वायरमेंट है, कुछ है क्या प्रॉपर्टी, खत्म, दैट्स इट। है तो हाँ, नहीं तो नेक्स्ट। मतलब प्रॉपर्टी सर इसी इसमें तरह से धंधा हम होता है। कहाँ पर ये मतलब मैंने अर्न तुमको कर रहे हैं 5 ये, मिनट में अगले 1 महीने की एक्टिविटी बता दी है। जो है मतलब सर प्लीज सुनने इसमें दो, प्लीज हाँ, इंटरप्ट मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी, 5 मिनट सुनने दो, बहुत अच्छा सेशन बता रहे हैं। हो गया भाई, 5 मिनट में यही है। इतना सिंपल है ना धंधा, धंधा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट हम कर रहे हैं। धंधा आसान भी है, डिफिकल्ट हम करते हैं, और डिफिकल्टी करने का, डिफिकल्ट बनाने का हम लोग का एक ही कारण है, इन एक्शन मोड में। जितने भी लोग काफी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि हम क्या करें, हम कैसे शुरू करें, यही करना है। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लक्ष्य ने भी वैसे ही शुरू किया था, मैंने भी वैसे ही शुरू किया था। और भाई यही सवाल, आज हमारा सेशन चैट जीपीटी से है, मैं चाहूंगा ये सबका होमवर्क है, आप हाँ, ये सवाल आप चैट जीपीटी से पूछो, हमारे आंसर आप अगर जो हम अगर पहले से ज्वाइन कर रहे हैं, हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कभी शुरू से है, कभी नहीं, आंसर 10 बार सुने होंगे हमसे। हाँ, तो तो ये सवाल मेरी तरफ से होमवर्क है, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप बताओ, हम सॉल्व करेंगे। अगली कॉल हम चाहे किसी चीज़ पे लें, हम पहले आधा घंटा आपको इसी पे देंगे, हम बताएंगे कि आपने चैट जीपीटी से क्या बात करी और आपको कहाँ प्रॉब्लम आई और हम उसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हो भाई, वो इजीली सॉल्व करके देगा। आप बोल रहे हो मेरे को रेंटल का काम करना है, कैसे, आप उसको भैया बताओ। सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये सवाल बल्कि सर ने, नवीन सर ने अपनी स्टोरी पे, रीलों पे डाल रखा है कि मैं तो कमेंट कह रहा करो। हूँ ना, ये सवाल का जवाब आप खुद पूछो चैट जीपीटी से, आपको बताएगी कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हुआ आया हूँ, मैं अभी तक ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अब मेरे को बता कि मैं रेंटल का काम करूँ कैसे करूँ। वो बताएगी कि ऐसे ऐसे तरीके होते हैं करने के। अब मुझे बता मैं इन्वेंट्री सोर्स कैसे करूँ, वो बताएगी इन्वेंट्री सोर्स करने के लिए तो ये कर सकती है। अब बता मैं पैसा नहीं खर्चूंगा, लीड जेन कैसे करूँ, तो वो बता देगी बिना वैसे खर्चे ऐसे ऐसे लीड जेन कर सकता है। अब बता मेरे पास लीड आ गई है, अब मैं इससे बात कैसे करूं, तो वो बता देगी एक एक प्रोसेस, और वो हिंदी इंग्लिश सब समझती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, इंग्लिश में बात करेगी, वो हर लैंग्वेज में बात करती है। आप हिंदी में बात करोगे हिंदी में बात करेगी, इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश में करेगी, इंग्लिश में करोगे इंग्लिश में करेगी, हर भाषा समझती है वो। तो आप, मेरा होमवर्क है आपकी तरफ से ये, यही पूछो आप उससे, और अगला आधा घंटा हम इसी पे देंगे, कहाँ कहाँ लोग अटके चैट जीपीटी में। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसी टॉपिक पे मैंने अब तक नहीं नहीं करके 6 बार रील्स अलग अलग तरीके से बनाई होंगी, सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग। कम से कम 5 से 6 बार रिपीट फॉर्मेट पे मैंने सीरीज बनाई है, 3 3 4 4 5 5 रील्स की। ओके, तो अब मैं बताऊं और कुछ नहीं ना, तो जाके हमारा कंटेंट देखो, तुम लोग लक्ष्य का कंटेंट देखो भाई, बहुत फनी कंटेंट होता है, बट हाँ, एवरी रील हैज अ मीनिंग।
तो लक्ष्य के लेटली जो है ना, जो ट्रोल रील्स बना रहा था वो शुरू में, जहां पर वो अलग अलग तरीके से वो ट्रोल रील्स अगर तुम देखोगे तुमको ये वो रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है कि दीज आर द रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, जो कस्टमर्स को ट्रोल कर, जो क्लाइंट्स को ट्रोल कर रहा है उसमें। ओके, कि इस तरह के क्लाइंट होंगे, दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। अगर तुम वो प्रॉब्लम्स को लो और चैट जीपीटी में डाल दो कि यार मेरे पास ऐसा कस्टमर है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग एन इशू विथ अ पर्टिकुलर कस्टमर, 1 2 और 3 कस्टमर, जस्ट टाइप द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ, कि आपकी डील चालू है पर क्लोज नहीं हो पा रही है। ओके, बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग विद द क्लाइंट। कितने ऐसे कितने लोगों के इतने कितने क्लाइंट्स है, जस्ट पुट द नंबर्स। I'm waiting for the messages. Just let me see how many messages. 4. Kaval has said 4 clients. Please, can I get the answer when we expect recordings? When we can expect? बहुत Most probably next week. सारे recordings बनाए हैं. Okay, 3, 5. Okay, इसी just go to chat GPT and type कि भैया ये मेरी कस्टमर की प्रॉब्लम है, ये चीज कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूं। वो डाल के तो देखो, तुम ये डाल के देखो कि मेरा कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं मैं। भाई दिमाग खोल देगा तुम्हारे। आइडियाज, वन लाइनर्स, ऐसे चीजी वन लाइनर्स देगा ना तुमको, कल क्लाइंट को डालने के लिए तुम बोलोगे कि भैया ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तुम डालो तो सही। बल्कि अभी मैंने सर डाला है पूरा, मतलब अपना बायोडाटा, जैसे लक्ष्य भैया ने बताया था, उसने पूरा मैप बता दिया कि 1 लाख कैसे अर्न करने हैं, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से। मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आप उसकी पावर इस्तेमाल, अभी आप सिर्फ आप समंदर के अंदर सिर्फ एक हाथ डाल के देखो, हम लोग आपको पूरा डबो देंगे। अभी तक किसी ने भी पूरे सेशन में ट्राई नहीं करके देखा उससे बात करना। आप लोग करो, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगी, उसके साथ साथ हम करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हो ये बहुत ईजी है, और उसको करने दो सॉल्व। जहां फंसोगे हमसे पूछना, हम करेंगे सॉल्व। अगले सेशन में आधा घंटा शुरू का हम इसी पे देंगे। लक्ष्य भाई एंड नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज। या वेरी फर्स्टली, तो मैंने लाइक पहली बार मैंने ज्वाइन करा सेशन, एंड टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली दैट अभी रिसेंटली मैंने रियल एस्टेट के अंदर एंटर करा है। तो वही बेसिक बंदे की तरह इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सारी चीजें सर्च करना, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करा जाता है, सर्चिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 days। बट मैंने आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करी, आई एम टेलिंग यू लाइक जेन्युइनली, कोई भी फ्लैटरिंग नहीं है इसमें, बट सच में बता रहा हूँ, इतना कम्युनिटी बना करके, इतना पर्सनलाइज्ड तरीके से, लाइक आई एम वाचिंग दिस सेशन फ्रॉम पास्ट 1.45 आवर्स, इतना ज्यादा डिटेल में पर्सनलाइज्ड चीजें बता पाना इज अ लाइक वेरी ह्यूज थिंग। तो एक तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, ऊपर से हमारी कम्युनिटी में इतने प्यारे प्यारे बंदे भी हैं, तो एंगेजमेंट बहुत जबरदस्त जा रही है, उसमें और मजा आ रहा है। तो आई रियली वांट टू थैंक यू नवीन जी एंड लक्ष्य भाई ऑल्सो, दैट इतनी बढ़िया वी कम्युनिटी थैंक यू बनाने भाई, के लिए, वी जो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, पर्सनलाइज्ड बिकॉज ग्रोथ मिल रही है, दैट्स अमेजिंग। नहीं थैंक यार, दिस इज जेन्युइनली आवर प्लेजर, एंड दिस इज जस्ट लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। और हमारा विजन और मिशन बहुत क्लियर है यार, हम लोगों को मिलके पैसे कमाने हैं। क्योंकि मैंने ना एक रील बनाई थी और वहां से मुझे ये आइडिया आया था, और उस रील में मैंने एक लाइन बोली थी, एंड दिस इज वेरी जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। ओके, एंड देन दिस, अब मतलब ये कम्युनिटी बनाने की जो एक्चुअल ब्रेन चाइल्ड है ना, मैं अगर बोलूं तो ना मैं हूं ना लेक्चर है, हम लोगों का मेंटोर है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, नितेश। तो मेरा नवीन जी का एक मेंटोर था जिसके साथ जहाँ तो पे हम मिले। हाँ, तो हमारे मेंटोर हैं शिवांश भाई। ओके, शिवांश गर्ग। इट इज हिज आइडिया कि यू शुड डू दिस। ओके, and that's how we started this. We had no vision on this, we just said okay, let's do it. जब मुझे शिवांश भाई ने बोला ये करना है, तो मैंने लक्ष्य को कॉल किया। तो फर्स्ट कॉल आई डिड वाज लक्ष्य, बिकॉज मुझे शिट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मैं बोला चल गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे, एटलीस्ट कोई रहने दे साथ में। तो आई कॉल लक्ष्य, लक्ष्य आधे सेंटेंस में बोला यार करते 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 इसको करते, एंड देन वी स्टार्टेड। एंड देन वन थिंग वाज क्लियर, one thing was very clear, this community that we are forming is not going to be मतलब यू गाइज आर नॉट डॉलर्स फॉर अस। हम लोग आप लोगों को 100 रुपए की तरह नहीं देख रहे हैं जो यूजुअली कस्टमर्स को देखा जाता है। यू गाइज आर कंपेनियंस, यू गाइज आर पार्टनर्स फॉर अस। ओके, एंड वी गोना मेक मनी टुगेदर। देयर इज अ मनी एंगल
नो टू वेज अबाउट इट। फ्री में मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मेरे को भी पैसे, देखो मेरा बच्चा इधर घूम रहा है मेरे पीछे, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, मेरे को बट आई एम बाहर इन्वेस्टिंग बच्चे दिस की टाइम रोने विथ की यू आवाज गाइस। आ रही है। देयर इज अ मनी एंगल, बट विथ यू गाइस, नॉट फ्रॉम यू गाइस। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तो मैंने बोला ना, दैट लाइक इंटरनेट पे सिखा तो हर कोई रहा है, बहुत सारे लोग रहे हैं, बट कम्युनिटी बना करके पर्सनलाइज्ड अपने 16 घंटे 17 घंटे में से एक एक 2 घंटा लगातार सेशंस लेकर के सिखाना, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, सो जेन्युइनली सक्षम भाई, अप्रिशिएट। उनका मेन जो मोटिव रहता है ना उनका, 2-4 अच्छी अच्छी रील डाली या सेशन लिए, उसके बाद कह देते हैं कि 5,000 का पैकेज ले लो, 6,000 का पैकेज ले लो। और कुछ तो इतने नीचे गिर चुके हैं, 20-20 रुपए में पैकेज भेज रहे हैं, इतने गिर चुके हैं। इनकी बिल्कुल। सबकी स्ट्रेटेजी है बस यही कि 2-3 चीजें करी। बट हाँ, मैं देख रहा हूँ नवीन सर इस चीज में अच्छे हैं, मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज तक ना उनका कोई मोटिव रहा है कि पैसे कमाने का, या क्योंकि पैसा तो तभी तो ऑलरेडी मैंने बहुत बोला ना। कमा ही रहे हैं। नहीं, पैसे का एंगल है, कभी मत, मैं बता रहा हूँ, पैसे का एंगल हमेशा रहेगा, क्योंकि क्यों मतलब सर पैसे नहीं कमाएंगे तो मजा कैसे आएगा यार। सर तो पैसे पैसे का साथ एंगल में कमाएंगे और दबा के कमाएंगे, और धीरे धीरे तुम लोगों को सारी चीजें पता चलने वाली है भाई। सर मैं बोल पैसे रहा का हूँ ना, एंगल हमसे थोड़ी बहुत पैसा कमाने है, का है। सबके लिए बहुत पैसा है। सर पैसे का एंगल हमसे कमाने का थोड़ी है, पैसे का एंगल तो इस हम फील्ड तुम्हारे में साथ कमा। कमाने का है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर, हमसे कमाने का नहीं है ना आपका, हमारे साथ बिल्कुल। कमाने का है ना। सर वास्ट अच्छा, डिफरेंस है एक सर इस चीज एक में। और मेरे को क्वेश्चन पूछना था, दैट जो ऑर्गेनिक हम लोग कंटेंट जो अपना शूट करते हैं, जैसे टॉकिंग वीडियोस वगैरह हो गए, तो उसमें आफ्टर क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट फ्रॉम एआई, चैट जीपीटी से लिया, क्लॉड से लिया, तो उसको जो हम लोग मैनुअली एक बार गो थ्रू करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लाइक उसमें कितना टाइम हमको देना चाहिए, कि क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सही करने के चक्कर में हम लोग परफेक्शन के पीछे भाग जाते हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा उसमें खिंच जाता है। आई गिव वन, मैंने जब शुरू किया था तो मैं पहले स्क्रिप्टिंग को ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, जब मैंने वैल्यू देना चालू कर दिया, आई गिव यूजुअली 1 hour फॉर 1 minute स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट के लिए के पीछे मैं 1 सवा घंटा डालता हूँ, चैट जीपीटी के बाद भी। स्क्रिप्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। भाई मैं तो इतनी चैट जीपीटी यूज करने के बाद भी नवीन जी 1 घंटा बोल रहे हैं, मेरे को एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। यस, मैनुअली गो बट थ्रू करते हैं। let's stick to AI and let's move to AI. एआई के साथ ही मेरे को 3-4 घंटे लगते या हैं कि नवीन, या सॉरी टू इंटरप्ट लक्ष्य भाई। तो जी नवीन भाई, लक्ष्य भाई, माय नेम इज यश, आई एम फ्रॉम थाने, माय कंपनी नेम इज डीएचसी रियल्टी। आई एम अटेंडिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम। मैं नवीन भाई को 100 फॉलोवर से फॉलो कर रहा हूँ, 100 फॉलोवर्स थे उनके, तभी से कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया। मेरा बस ये सवाल था, लाइक जो कंटेंट क्रिएट करना है जो फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, तो उसमें मैं कंसिस्टेंट रहने, मतलब ऐसा इच्छा नहीं होता है कि जाके कंटेंट बनाओ या ऐसा, खुद को पुश नहीं कर पाता। ऐसा सोचता हूँ कि टीम से बना लूँ कंटेंट, पर ऐसा भी है कि पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए कंटेंट भी बनाना जरूरी है। तो इसको कैसे अभी मतलब कैसे खुद को पुश करना है कि कंसिस्टेंट अपना कंटेंट बनते रहे, क्योंकि ऐसा भी है कि इफ वी आर डूइंग द बिजनेस एंड वी आर, इफ वी क्रिएट कंटेंट, तो अगर हम नए कंटेंट क्रिएट किए तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा मेरा दिमाग में थॉट रहता है कि टीम से करा लेगा, तो मतलब मैं भी नहीं करूंगा, टीम कंटेंट बनाएगी, उससे कुछ बिजनेस हो रहा है, तो फिर मेरा रह के, मतलब ट्राइंग, आपको अंडरस्टैंड हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लक्ष्य भाई। तो भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, एक बार दोबारा अगर भेज पाऊँ, मेरे ना एक्चुअली वाइफ का फोन आ रहा था, मेरा ध्यान वहाँ चला गया, आई एम सो सॉरी, ओके, एक बार दोबारा अगर आप पूछ पाओ। नो वरीज। तो मैं ये कह रहा था लक्ष्य भाई कि मैं, डीएचसी रियल्टी कंपनी है मेरी, तो जी 9-10 लोग की टीम है मेरी थाने में। तो मेरा ये कहना था कि अभी जैसे मैं मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, बट मैं वो जैसा आप लोग कंसिस्टेंट हो कंटेंट बनाने में, वैसा मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाता हूँ। मतलब 1-2 बार वीडियो बना लिया, उसके बाद वापस जैसा आप लोग रेगुलरली पोस्ट करते हो वैसा पोस्ट नहीं कर पाता, कंसिस्टेंटली रह नहीं पाता। तो उसको कैसे पुश करें? एक सेकेंड थॉट आता है माइंड में कि टीम से बना लूं, अगर मैं बनाते रहूंगा तो मेरे ऊपर रिलाई हो जाएगा कंटेंट, तो मतलब मेरा ब्रांड मेरे ऊपर रिलाई हो जाएगा, तो मेरे को लॉन्ग टाइम बनाना पड़ेगा कंटेंट, क्योंकि लोग मेरे को देखने के लिए आएंगे। पर भाई वही मैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हम्म, पहले तो आपकी लड़ाई एल्गोरिदम से है। आप समझो इंस्टाग्राम है क्या?
पुराने जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार होता था, उस अखबार में लोग ऐड देने के लिए पैसा खर्चा करते थे, तो आपकी एक ऐड आती थी जिससे आप पॉपुलर होते थे। अब इंस्टाग्राम ने आपको एक ऐसी जगह दी थी जहाँ पे आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप डाल दो और बहुत सारे लोग देख लेंगे, शायद आपको कोई मिल जाए। तो आपका सवाल पहला ये था कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आपको एल्गोरिथम से जीतना है तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों साथ चलती है। क्वांटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अब आपका सवाल ये था कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ और मैं अकेले आता रहूंगा तो वो मेरे पे डिपेंडेंट रहेगा। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आपका नाम भूल गया भाई मैं। यश यश यश। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आपकी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं है, वो यश की ब्रांडिंग है। तो आप कह रहे हो कि मेरी टीम बनाना शुरू करे, तो वो आपकी कंपनी के लिए बना सकती है। आप अपनी कंपनी के नाम का एक पेज बनाओ और उस पर कंटेंट डलवाओ उनसे। बट लेकिन यश की ब्रांडिंग के, यश एक रियल्टर है और वो रियल एस्टेट में क्या कर रहा है, वो यश की ब्रांडिंग है। तो यश का एक पेज हो सकता है और आपकी कंपनी का एक पेज हो सकता है, बट लेकिन यश के पेज पे आपके लोग नहीं डाल सकते। तो आपका पर्सनल ब्रांड भी उतना इंपॉर्टेंट है और आपकी कंपनी का ब्रांड भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी स्पॉटर्स भी कंटेंट बनाते हैं और वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करता है, बट लेकिन लक्ष्य भल्ला अपना कंटेंट बनाता है और प्रॉपर्टी स्पॉटर अपना कंटेंट बनाता है। उस पर मेरे एम्प्लॉयज भी आते हैं, मेरा भाई भी आता है, मेरे फादर भी आते हैं, मेरे फूफा जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। बट लेकिन लक्ष्य भल्ला के पेज पे मैं ही आता हूँ ज्यादातर। तो आप समझ रहे हो कि लक्ष्य भल्ला एक पर्सनल ब्रांड हो गया और कंपनी का ब्रांड अलग हो गया। तो ये नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं करना, क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जो भी मजबूरी है, अगर आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो आपको क्वांटिटी तो इंस्टाग्राम को देनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप समझो हम एबी टेस्टिंग कर रहे हैं। एबी टेस्टिंग का मतलब ये है, आपको डबल, आपको समझ आ जाएगा आपका कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आया, तो आप उसी तरीके से कंटेंट बनाते रहोगे। जब तक आप डालोगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है? अभी तो आपने ट्राई नहीं करा। तो कंसिस्टेंसी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ही को फिगर आउट करनी पड़ेगी कैसे है। हाँ, अगर आप अपनी टीम से कराना चाहते हो, वो आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, वो आइडिया बहुत अच्छा है। आप एक और पेज बनाओ, अपनी कंपनी के नाम का पेज बनवाओ और उनसे रील्स डलवाओ। अपने अपने खुद के पेज में भी कोलैबोरेशन कर सकते हो उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अब उनका पेज अलग होना चाहिए, आपके साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी उससे। गॉट इट, थैंक यू लक्ष्य भाई। वन मोर डाउट लक्ष्य भाई। हार्ट रूट ऑन योर फेस। अगर तुमको ग्रो होना है और इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द वेज कि आज एज ए रियल्टर तुम ग्रो हो सकते हो, तो भाई कंटेंट तो तुमको बनाना है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द वर्क दैट यू नीड टू पुट टू गेट द रिजल्ट। इनपुट से भाग नहीं सकते आउटपुट एक्सपेक्ट करते वक्त। तो इनपुट तो देना पड़ेगा ना भाई। मैंने पर्सनली मैंने पर्सनली रियल एस्टेट का कंटेंट बनाना पिछले 3 साढ़े 3 4 महीने में शुरू करा है। उससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस पे कंटेंट बना रहा था, रियल एस्टेट पे बना ही नहीं रहा था। तो 3 4 महीने में मैंने अपनी पूरी नीश बदल दी। मैंने उस पर भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बड़ा बहुत कम कर दिया और मैंने सारा कंटेंट शूट रियल एस्टेट पे कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू हो गया। मेरा वो नहीं चल रहा था और मैंने देखा कि ये बेटर चल रहा है और मैं इसको बेटर पुश कर पा रहा हूँ। तो मतलब जब तक अगर मैं उसमें फेल ना होता तो मैं शायद अपना नीश ही ना बदलता। और लक्ष्य भाई, जैसे अभी नवीन भाई के कंटेंट देखेंगे तो वो टारगेट होता है कि हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम रियल एस्टेट, ओके। बट मीनवाइल उनके वो प्रॉपर्टी मेरा शोकेस, दूसरा अकाउंट है प्रॉपर्टीज के लिए, वो यहाँ पे नहीं बताता क्योंकि मुझे हाँ मिक्स नहीं क्योंकि करना एक है। हाँ क्योंकि एक चैनल पे 2 टारगेट ऑडियंस हिट, उसके लिए मेरा वो भी डाउट था कि ऑडियंस फिर एक चैनल पे अपन रियल एस्टेट के हर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकते ना। एक एक सेगमेंट को टारगेट करने के लिए एक अलग से ये करना पड़ेगा अपने को। I post close to 2 videos every day. ठीक है, तो इट्स समथिंग दैट आई, और मुझे भी बहुत पसंद नहीं था शुरुआत में। आई यूज्ड टू हेट इट। भाई अभी भी थकावट होती है नवीन जी, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि रोज कंटेंट बनाना आसान है। कई दिन होते हैं तो बहुत थके हुए होते हो और नहीं मन कर रहा होता, बट फिर भी बनाना पड़ता है भाई। आज का वीडियो मैंने डाला नहीं है, मैं रात को 1 बजे भी डालूंगा, पर डाल के सोऊंगा वीडियो। अभी मैंने 12 बज संडे चुके हैं, मैंने अभी तक नहीं डाला है। मैंने संडे से आज थर्सडे हो गया, मैं पहली बार ऐसा हुआ है इतने महीनों में कि मैंने 4 दिन में कोई कंटेंट नहीं डाला है। और मेरे पास मैं 8 रील शूट हुए 2 पड़ी मिनट में है। आ रहा हूँ बिकॉज माय फैमिली इज देयर, दे आर लीविंग। आई जस्ट नीड टू आई मीट थिंक देम एंड देन नवीन जी वी कैन एंड दिस आल्सो। इट्स ऑलरेडी 12। आई थिंक वी कैन नाउ एंड दिस कॉल आल्सो। नवीन भाई और लक्ष्य भाई, एक क्वेश्चन है गले तक आ रहा है भाई, प्लीज निकाल लें दो मुंह से। बताओ बताओ भाई। मेरा क्वेश्चन ये है, जिन सीपी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके 6-7,000 फॉलोअर्स व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी भी है और भाई इंस्टाग्राम पे पहले भी है। पहले मैं ना एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। मैं अनुराग शायद आपसे पहले भी बात करी है इसी कॉल पे। आप मेरे को पहले बता चुके हो कि आप सीपी के लिए, मेरे को अब तक ये समझ नहीं आया कि आप खुद एक सात सीपी हो सात कि आप किसी बिल्डर के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ आप सीपी जोड़ रहे हो मैं बिल्डर के साथ काम कर चुका हूँ एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। और आप देन सीपी वहां से जोड़ रहे हो। रिजाइन, ठीक है। हाँ 9 मंथ्स जॉब करने के बाद रिजाइन किया है एंड अब एक सीपी के साथ
काम कर रहा हूँ 50-50। सीपीयू के साथ काम कर रहे हो 50-50, मतलब पार्टनरशिप में काम कर रहे हो? राइट। चलो हाँ, अब बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, जिसमें उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, अच्छे खासे फॉलोवर्स है, बट मुझे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग भी साइड बाय साइड करनी है ताकि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकूं इस मामले में। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत में आया हूँ। यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट्स इतने नहीं है कि मैं एक खुद की प्रोफाइल स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, उसको शेयर करना स्टार्ट करूँ। तो 0 से 1000 फॉलोवर्स में बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कैसे भाई शेयरिंग सवाल करूँ अपने कंटेंट को? सवाल सवाल बहुत गलत है। हम्म। सवाल गलत इसलिए है कि हम लोग अब रियल एस्टेट से पहले तो अब सोशल मीडिया पे चले गए हैं, बट लेकिन ठीक है, हमने काफ़ी कुछ किया है इस पे, तो आज मैं और नवीन जी काफ़ी कुछ जानते हैं। पॉइंट ये है हम्म। कि आपको किसी को जानने की नीड ही नहीं है भाई। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है और आपको किसी को अपनी रील भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंटेंट में जान है तो इंस्टाग्राम अपने आप आपके लोग, अब आप इतने सारे लोग जुड़े, नवीन जी के थ्रू जुड़े। वो कैसे जुड़े? आप जुड़े ही ऐसे क्योंकि आप लोगों को कंटेंट उनका पसंद आया। आप नवीन जी को जानते नहीं थे, बट लेकिन उनको कंटेंट पसंद आया, आपने उनको फॉलो करा और आप वहां से आए। तो अगर आपके कंटेंट में जान है तो वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आप कंटेंट बनाने से पहले क्यों डर रहे हो कि आप लोगों को नहीं जानते? आपको जानना ही नहीं है ना। आप वैसे भी अगर आप पुश कर दोगे, आप समझो एल्गोरिदम ना बहुत स्मार्ट है। इन पूरा मेटा चला रहा है, मेटा का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। अगर आप सोचो कि आप लोगों को भेज दोगे उससे आप वायरल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर रोज सुबह मेरी वीडियोस कम से कम 200 लोगों को भेजते होंगे, उससे कुछ नहीं होता। होगा तभी अगर आप एक कंटेंट में जाना है। अब जैसे मेरे पास कई कई वीडियोस हैं, मेरे पास यूट्यूब की वीडियोस जिन्होंने 25,000 व्यूज भी कर लिए, और सेम चीज इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2,000 व्यूज लेकर आई। और कई हैं जो इंस्टाग्राम पे 10,000 कर गई पर लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ 500 व्यूज लेकर आई हैं। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। तो आप कंटेंट डालो, आप अपने लिए पर्सनल पेज बना के कंटेंट डालो और इंस्टाग्राम को दिखाना दो उसको जिसको दिखाना है। धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम समझेगा। इंस्टाग्राम सैंपल साइज पे खेलता है। आप समझो इंस्टाग्राम भी मैथ्स पे चल रहा है। लाइक शेयर कमेंट ये सब मिला के आपको नंबर मिल रहे हैं। अगर आपको शेयर मिले तो आपको +2 मिला, अगर आपको लाइक मिले तो +1 मिला। इस हिसाब से इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि कितने लोगों को पुश करना है, कितने लोगों को नहीं करना। तो कंटेंट कैसे बनाना है और कितने स्मार्टली बनाना है और आपके कंटेंट में पावर क्या है, उसके बाद ही पता लगेगा कि आपका कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा। तो ये भूल जाओ कि आपको लोग जानते नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। हमें तो पूरी दुनिया चाहिए ना। आज मेरे पास 500 फॉलोअर्स हैं, मैं 500 के 500 को जानता हूँ क्या? मेरा अपना पर्सनल पेज है जिसका एक्सेस किसी के पास नहीं है, वो लॉक्ड अकाउंट है जो 2010-12 से चल रहा होगा। बट लेकिन जो ये वाला पेज है, ये नया पेज बना हुआ है। जो पहले टेक्निकल एनालिसिस, पहले पहले मेरा ये पेज टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था और फिर इसने रियल एस्टेट करना शुरू करा। तो एल्गोरिदम को पहले यही समझते क्यों मेरे पास आज सिर्फ 500 फॉलोअर्स क्यों है, वो इसलिए क्योंकि पहले एल्गोरिदम को समझते समझते टाइम लग गया कि भैया अब इसने टेक्निकल एनालिसिस करनी बंद कर दी है और अब ये रियल एस्टेट कर रहा है। अब उसका एल्गोरिदम ये समझना शुरू करे तो वो रियल एस्टेट वाले लोगों को भेजना शुरू कर रहा है। अब कई कई कंटेंट बहुत अच्छा चल रहे हैं, जैसे वॉट इज रेरा वाली रील में मेरे पास 170 शेयर्स हैं, 150 से ऊपर मेरे पास फॉलोअर्स आए हैं उस रील से। तो मतलब धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम, अब सोचो अगर 150 लोगों ने 150 लोगों को भेजा है तो वो कितने लोगों के पास चला गया। तो पावर ऑफ इंस्टाग्राम इज ह्यूज। ओके, गॉट इट। बट एक एक बस लास्ट पॉइंट जी इसी में। आपकी बात मैं समझ गया कि मुझे मेरा काम करना है, कंटेंट बनाना है, दैट्स ऑल। इंस्टाग्राम अपने आप पुश करेगा या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसके ऊपर है। हम्म। मुझे पॉइंट ये पूछना है, मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 फॉलोअर्स, तो उस केस में भी शेयर नहीं करना एटलीस्ट इनिशियली भी? भाई फायदा क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ शेयर करके 10 फॉलोअर आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ले लो। उसके बाद क्या, 30 आ जाएंगे ले लो, 50 आ जाएंगे ले लो, 100 आ जाएंगे ले लो। उसके बाद 100 लोगों से क्या हो रहा है? तुम्हारे जान पहचान वाले 100 भी आ जाएंगे। इनिशियल पुश से कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये कंटेंट में दम होना चाहिए। मैंने खुद एग्जैक्टली, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में, तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारी चीजों में जान है तो ही वो आगे जाके बढ़ेगा। भेजने से, थोड़े फॉलोअर्स आने से इंस्टाग्राम को कोई पुश नहीं मिल रहा। इंस्टाग्राम बहुत तेज है। इंस्टाग्राम को पता है कि तुम्हारा अपना भाई कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा यार कौन है, तुम्हारी मम्मी कौन है, पापा कौन है, और तुम उनको अपना कंटेंट भेज रहे हो। अब जैसे अगर किसी ने तुम्हारा कंटेंट बिना देखे लाइक कर दिया, उसको पता है कि ये तुम्हें जानता है इसलिए लाइक कर दिया। किसी ने पूरा कंटेंट देखा तो इंस्टाग्राम को पता है कि भाई इसने तुम्हारा जेन्युइनली कंटेंट पसंद आया है तो इसने लाइक करा है। तो इंस्टाग्राम को सब समझ आ रहा है भाई। उसका एल्गोरिदम बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो रोज डेवलप हो रहा है, रोज समझ रहा है, वो भी एआई से चल रहा है। मतलब इट्स समथिंग क्रेजी। तो इन ये पुशेस से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त स्टोरी डाल देंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूजलेस है। तुम अपने कंटेंट डलवा के किसी दोस्त से स्टोरी डलवा दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त रियल एस्टेट में नहीं है। अगर उसके आगे लोग देख लेंगे तुम्हारा रियल एस्टेट का कंटेंट, उनका कोई फायदा नहीं है। एल्गोरिथम तो कंफ्यूज हो गया, उसको ऐसा लगा कि तुम्हारे दोस्त ने शेयर करी है
तो उसी के लोगों को दिखाना शुरू कर देता हूँ। वो देखने नहीं चाहेंगे तो वो कंटेंट चलेगा ही आई नहीं, गॉट दिस, तो उसको आई ऑर्गेनिकली गॉट दिस। करने दो। ओके, एक सर एक यहीं और पे है मैं कि बताना चाहूंगा, ईमेल मैं भी एक कहाँ से फ्रीलांसर हूँ, निकालेंगे? सोशल मीडिया मैनेजर। तो सर जैसे हम किसी को शेयर करते हैं ना, तो सर वो उसी की निश में 12 लोगों को बताना शुरू कर देता है। इससे जो टारगेट ऑडियंस है वो भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस से पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दोस्त की ऑडियंस तुम्हारी टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकती, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम किसको शेयर कर रहे हो। यूजलेस है शेयर करना, वेस्ट ऑफ टाइम है शेयर करना, कुछ नहीं होता उससे। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर द क्लैरिटी यार। सो गाइज, मुझे लगता है ये सेशन अब खत्म करने का टाइम आ गया है। मेरा बच्चा बाहर रो रहा है, मुझे आवाज आ रही है और अब बीवी से गाली पड़ेगी। तो अब इस सेशन को खत्म करते हैं। मैं एक बारी के लिए ओके सर, ग्रुप मैंने